नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूँ संदीप देव। आज रामायण का सबसे मर्मांतक जो अध्याय है, जिस पे कई महिलाएँ बहुत आँसू हो जाती हैं, कई लोग कि भगवान राम ने माता सीता का कैसे परित्याग कर दिया। मैं जिस धरती से आता हूँ, मैं माता सीता के मायके से आता हूँ, मिथिला से आता हूँ, वहाँ तो विवाह में गीत बने हुए हैं कि इस तरह के दर्द को लेकर। तो वो जो प्रसंग है जो उत्तर रामायण में आता है और जब रामानंद सागर उत्तर रामायण उन्होंने नहीं बनाया, तो संसद में बहस छिड़ गई, संसद में उन पर बड़े हमले हुए। फिर उन्होंने मन मार कर इसको बनाया। अगर रामानंद सागर का आप बायोग्राफी जीवनी पढ़ें तो ये वो प्रसंग है जो सबके दिलों को छूता है कि भगवान राम जो अपनी पत्नी के लिए पूरा लंका ध्वस्त करते हैं, वो अपनी पत्नी का परित्याग कैसे करते हैं। फिर ये आरोप लगता है कि वाल्मीकि ने तो लिखा, तुलसी ने छोड़ दिया। परंतु यदि हम वाल्मीकि जी की शैली से परिचित हैं, तो साफ दिखता है वाल्मीकि जी ने ये नहीं लिखा। लेकिन ये हमारी कथाओं में आते-आते इतना गुथ गया है कि उसको अलग करना मुश्किल होता है। तो हमारे साथ आज फिर हैं डॉक्टर रजनी रमन झा जी, जिनकी जो पुस्तक है राम द्वारा सीता का निर्वासन एवं संबूकबद्ध सर्वथा झूठी कहानियाँ, वो आज हम इस वाले पोर्शन को लेंगे कि राम ने माता सीता का निर्वासन नहीं किया था और यदि राम करते तो राम अपने ही जो है बातों से फिरते हैं, फिर वो रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और रघुकुल में आप जानते हैं कि अपने वचन का क्या मोल है। तो अग्नि परीक्षा के बाद माता सीता को जो वो अग्निदेव को जो वचन दे रहे कि सीता को मैं कभी नहीं त्यागूंगा, फिर वो राम के वचन झूठे हो जाएंगे। इसलिए इस पूरे विमर्श को हम लेते हैं और साथ ही डॉक्टर साहब की ये जो पुस्तक है वो आपको कपोत पर पीडीएफ निःशुल्क डाउनलोड करने की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। आप लोग खुद डॉक्टर साहब 6,500 पुस्तकों का प्रकाशन करके निःशुल्क बांट चुके हैं। उनका एक एक प्रण है कि इस पुस्तक से को एक भी पैसे नहीं इससे कमाना, ये निःशुल्क वितरण करना है। तो पीडीएफ के रूप में कपोत पर ये उपलब्ध है। आप कपोत पे जाइए और पीडीएफ सेक्शन में जाकर डाउनलोड सेक्शन में जाइए और निःशुल्क इसको डाउनलोड करिए और इसको मैक्सिमम जितने लोगों तक आप ले जा सकते हैं। ये रहा लिंक। 100 पेज हैं, छोटी सी पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक आपको उन सारे भ्रमों का परिमार्जन करती है जो भ्रम रामायण को लेकर समय समय पर उपस्थित किया जाता रहा है। तो ये आपके लिए एक, हम जब परीक्षा में देते थे और आपको ध्यान होगा जिसको कुंजी बोलते थे, ये कुंजी का काम जो है बहुत अच्छा करता है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको बहुत साधुवाद कि आप सबसे बड़े रामायण की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है प्रणाम। आज के समय में। और आप जो गोस्वामी रमन जो है, आप सही में गोस्वामी ही हैं, क्योंकि आप रामायण की सेवा कर रहे हैं। और प्रभु ने कहा है जो जब वाल्मीकि लिखने के लिए जा रहे हैं रामायण और ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि जब तक ये पर्वत पहाड़ नदियां ये सृष्टि रहेगी, रामायण कथा कोई भूल नहीं सकता, वो चलती रहेगी। तो ब्रह्मा जी का इतना बड़ा आशीर्वाद तो आंख के सामने फलित होकर देख रहे हैं कि हम चौथे कलयुग काल में हम आ चुके हैं, लेकिन रामायण पे आज भी विमर्श है। तो परमात्मा का ये आशीर्वाद है और आप पे भी आशीर्वाद है कि आपने इतना बड़ा काम आपसे परमात्मा ने लिया। तो डॉक्टर साहब अब इसको आरंभ करते हैं। ये जो सबसे हृदय विदारक जो प्रसंग आता है कि भगवान राम ने सीता का परित्याग कर दिया, माता सीता का परित्याग कर दिया, ये कितना सच है और कितना झूठ है? सर्वप्रथम मैं माता सीता, भगवान राम और आदि कवि वाल्मीकि को प्रणाम करता हूं। आपको प्रणाम, आपके दर्शकों को प्रणाम। देखिए, जब हम माता सीता के परित्याग, भगवान राम द्वारा माता सीता के परित्याग पर चर्चा करते हैं, तो हमें सबसे पहले रामायण की रचना, जो उसकी संरचना है, वो समझनी पड़ेगी। रामायण में 7 कांड हैं, वाल्मीकि रामायण में। उसी तरह से बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड की जगह उसमें युद्ध कांड है और उत्तर कांड है। तो माता सीता के परित्याग की, निर्वासन की घटना उत्तर कांड में आती है और शंबूक वध भी उत्तर कांड में ही आता है। बहुत छोटा सा प्रसंग है और
1-2 सर्गों में तो शंभूक वध का है, माता सीता वाला थोड़ा सा 4-5 सर्गों में होगा। तो हमें यह जानना पड़ेगा कि उत्तरकांड सचमुच वाल्मीकि की रचना है या किसी और ने लिखा। यदि हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि उत्तरकांड वाल्मीकि की रचना नहीं है, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि माता सीता का निर्वासन नहीं हुआ था। कारण वाल्मीकि समकालीन है राम के, तो उन्होंने जो देखा वह लिखा। हम इसका प्रारंभ करते हैं, पहले उन बातों को दोहरा लेते हैं जो अभी तक हम सुनते आए इन पहले के 3 एपिसोड में। तो अहल्या का प्रसंग हमने सुना, रुमा का प्रसंग हमने सुना, दोनों का परपुरुष गमन सिद्ध था, लेकिन इसके बाद भी राम ने पुनर्वासन किया उनका और अपनी अग्नि के द्वारा शुद्ध परीक्षिता पत्नी को निकाल दिया। ये बात कैसे पचे? फिर भी अभी इसको संदेह के उसमें रखते हैं, घेरे में रखते हैं। एक और बात जोड़ी जाती है। दिक्कत क्या है कि एक पक्ष तो यह कहता है कि देखो राम कितने बुरे थे, अपनी पत्नी को निकाल दिया, तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि राम ने तो जो भी किया वो लीला की। अगर उन्होंने अपनी पत्नी को भी निकाल दिया तो यह भी उनकी लीला ही थी। इन दोनों पाटों के बीच में जो सामान्य जन है, जिसका हृदय मां सीता के लिए रोता है और भगवान राम के लिए रोता है, वो बहुत भ्रमित रहता है, दो पाटों के बीच में पिसता है और वह सत्य जानना चाहता है। मैं जहां का रहने वाला हूं, अंगिका मेरी भाषा है, वहां की एक कवित्री ने जब यह पुस्तक पढ़ी तो बोली कि रजनी रमन बेटा, आज तक मैं राम के विरुद्ध लिखती रही, लेकिन मन मेरा बहुत दुखता था, मुझे कहीं से विश्वास नहीं होता था, लेकिन जो था वो सामने था और मैं राम के विरुद्ध लिखती थी। आज के बाद से राम के विरुद्ध लिखना बंद। इसके बाद ऐसी ऐसी बातें जब अपने प्रसंग में मैं इसको बताने के प्रसंग में मैं घूमता रहता हूं। एक बार एक व्यक्ति आके जार बेजार मेरे सामने रोने लगा मेरे इस व्याख्यान के बाद। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा मैं आज तक यही सोचता रहा, मेरे आराध्य ने मेरी आराध्या का परित्याग कैसे कर दिया था। अब बिल्कुल मेरा मन शांत है। तो क्या है उसके कारण जो मैं सिद्ध कर सका कि माता सीता का निर्वासन भगवान राम ने कभी नहीं किया था, वो इसी पुस्तक में निहित है। सबसे पहले उस बात को हम लेते हैं कि राम ने लोकाराधन, भवभूति ने उत्तर रामचरितम में एक श्लोक लिखा है, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। कि लोकाराधन के लिए, प्रजारंजन के लिए, प्रजा की खुशी के लिए स्नेह दया, स्नेहम दयाम च सौख्यम च सुख यदि वा जानकीमपि, और यदि जानकी को भी मुझे छोड़ना पड़ जाए तो मैं ऐसा करूंगा। और उसके बगल में उस समय भगवान राम के बगल में भगवती सीता खड़ी हैं और वो भवभूति के अनुसार प्रसन्न होती हैं कि राम देखो कितने बड़े राजा हैं, मुदित होती हैं। मेरा यहां से एक प्रश्न प्रारंभ होता है। भगवान राम वन में जा रहे हैं, दशरथ जी ने वचन दिया है किनको? कैकेयी को वचन दिया है कि तुम 2 वरदान जो मांगोगी वो पूरा करूंगा। और वनवास काल में दशरथ पीछे हट जाते हैं, अपने वचन से पीछे हट जाते। संदीप जी पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, एक बार भी दशरथ जी ने रामचंद्र जी को वन जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि क्या कहा है कि राम अब तुम राजा घोषित हो गए हो, प्रजा में तुम लोकप्रिय हो और सेना अब तुम्हारे अधीन है,
तो मुझे बंदी बनाकर कारागार में डाल दो, पर तुम वन न जाओ। उल्टे दशरथ जी ने ये कहा कि मुझे कारागार में डाल दो, लेकिन तुम वन न जाओ। तब उन्होंने पूछा कैकेयी को, जो मैंने कल बताया था, कि ब्रूहि तद्वचनम देवी यद राज्यो अभिवांछितम करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषते। हे देवी, मुझे वो वचन बताइए जो राजा से आप चाहती हैं, मैं करूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं, राम दोहरी बात नहीं करता है। तब कैकेयी ने उन दोनों वरदानों के बारे में कहा, और मैं कहा कि मैं ये चाहती हूं कि भरत राजा बने और तुम्हारा वनवास हो। एक क्षण नहीं लगाया उन्होंने। उनके क्या था, वो तो कहते पिताजी का दिया हुआ वचन है, और पिताजी जो है वो तो मुझे कहीं नहीं रहे वन जाने के लिए, उल्टे कह रहे हैं कि कारागार में डाल दो पर तुम वन न जाओ। तो वो चले जाते हैं, क्योंकि पिता के वचनों को सत्य करना है उनको। और जब वो वन में चले जाते हैं तो पीछे से भरत जी जाते हैं, पूरी लगभग पूरी अयोध्या आ जाती है उनके साथ। वाल्मीकि रामायण पढ़ने से तो ये, जब हम शंभुक वध का प्रसंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैंने इसको विस्तार से लिया है कि कौन कौन लोग गए थे रामचंद्र जी के साथ। तो लगभग पूरी अयोध्या जाती, और सभी लोग वापसी चाहते हैं, यहां तक कि वो कैकेयी भी वापसी चाहती हैं भगवान राम की। क्यों नहीं लौटे भगवान राम? उसका उत्तर वाल्मीकि ने ही दिया है। स याच्यमानः काकुत्स्थः तथा ताभि प्रकृतिभिस्तदा कुर्वाणः पितरम सत्यम वन में वान्वपद्यत। अपने पिता के वचनों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए उस प्रजा के द्वारा बार बार वापस चलने की याचना करने पर भी भगवान राम ने उसको नहीं माना और सत्य का पक्ष लेकर वो वन में गए। प्रजा रंजन नहीं, सत्य धर्म का पालन राम का वो है, अभिष्ट है। अगर प्रजा रंजन अगर उनका अभिष्ट होता तो वो उसी समय वापस हो जाते, कोई विरोध नहीं था उनका। कैकेयी जो एकमात्र विरोध करने वाली थी, वो भी हाथ जोड़कर कह रही थी, बेटा चलो गलती हो गई, वापस चलो। लेकिन मेरे पिता का दिया हुआ वचन सत्य हो। पिता के वचन को सत्य करने के लिए अपनी तो छोड़िए, पिता के वचन को, सूर्य कुल की, इक्ष्वाकु कुल की गौरवमयी परंपरा की जो बोल दिया, उस सत्य का पालन हर हाल में होना चाहिए। उसको अपने सिर पर लेकर, अपने दायित्व में लेकर भगवान राम ने उस सत्य का पालन किया, सत्य धर्म का पालन किया। प्रजा रंजन तो एक बहाना है कहने का कि राजा बड़ा, कोई भी राजा अगर सिर्फ किसी के कहने से निकालने लगे किसी को, तो कल को तो कोई आकर कह देगा कि भरत शराबी है, भरत को निकाल दो। लक्ष्मण बड़ा झगड़ालू है, लक्ष्मण को निकाल दो। तो अंत में फिर अकेला राजा बचेगा, छतरी लेकर, अपने ही माथे पर अपनी छतरी लेकर अकेला राजा बचेगा, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई दोष है, और यदि वह दोष उसके निर्वासन का कारण बनता है तो राज्य में कोई नहीं बचेगा। और ऊपर से राम जैसा सत्याग्रही व्यक्ति, जिसने देखा लंका में कि स्वयं अग्निदेव ने उपस्थित होकर सीता की शुद्धि की गवाही दी, तो उस सत्य धर्म का पालन न करके प्रजारंजन, और कौन सा प्रजारंजन? सीता को निकालने से प्रजा की कौन सी बात सिद्ध होती है? कोई तो समझाए मुझे। प्रजा का क्या कल्याण होता है सीता को निकालने से? प्रजारंजन का अर्थ क्या है? राजा के किए गए कार्य से प्रजा को आनंद प्राप्त हो, यही प्रजारंजन का अर्थ है ना। एक व्यक्ति कुछ कहता, देखिए एक बड़ी बात संदीप जी, लोक में क्या कथा प्रचलित है, किसी धोबी ने कहा था, है ना, कि सीता रावण के पास रहकर आई है और उसको राम ने स्वीकार कर लिया, मैं नहीं स्वीकार कर सकता, अपनी पत्नी को कहा। ऐसी कोई कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में भी नहीं है। कोई धोबी नहीं है वहां। एक कोई व्यक्ति है, भद्रमुख नाम का गुप्तचर आकर
राम को बताता है कि बहुत सारा, बहुत बढ़िया चल रहा है आपका राज्य, केवल एक व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। तब फिर वो औरों से पूछते हैं तो कहते हैं हाँ ये बात तो चल रही है प्रजा में। तो सबसे पहली बात कि ये एक हमारा जो धोबी भाइयों का समाज है, वो जो आज तक इस बात से अपने आप को आहत अनुभव करता है, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई धोबी की कथा नहीं है उसमें, कोई एक व्यक्ति है जो इस तरह की बात करता है। तो खैर अब एक बार हम वहीं आते हैं। तो यदि प्रजारंजन ही राम का उद्देश्य होता तो वो वन से लौट गए होते, इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य है सत्य धर्म का पालन। अब यहां पर एक बार मुझे अंग्रेजी के किसी लेक्चरर ने कहा था कि यह संभव है कि राम पहले बहुत ऊंचे आयाम में थे, बहुत ऊंची मानसिकता थी, लेकिन व्यक्ति अलग अलग आयामों में अलग अलग समय में चलता है, अलग अलग डायमेंशन होते हैं उसके। तो हो सकता है बाद में राम में इतनी उच्चता नहीं रह गई हो जो पहले अंग्रेजी के थे। तो मैंने प्रणाम किया उनको, भाषा जिसकी जैसी होती है विचार उसके वैसे हो जाते हैं धीरे धीरे। तो चलो मैंने कहा आपकी बात एक बार मान लेता हूं, पर आप ये सिद्ध तो करिए कि निर्वासन हुआ। मैं सिद्ध करता हूं कि निर्वासन नहीं हुआ। कैसे? अब हमें सीधा आना पड़ेगा कहां? उत्तरकांड पर। और कहां से शुरू करना पड़ेगा कि पहले के 6 कांड और उत्तरकांड, इनका एक तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। यदि उत्तरकांड को हम सच मान लेंगे तो वाल्मीकि से बड़ा झूठा कवि कोई नहीं, लेकिन राम भी झूठे। लेकिन अनेक प्रमाणों से मैंने यह सिद्ध किया है कि वाल्मीकि से बड़ा कोई कवि नहीं है। और उत्तरकांड न केवल राम की निम्नता बताता है बल्कि वाल्मीकि की भी निम्नता बताता है। मुझे दुख ये है कि बहुत से हमारे जो समाज के बंधु हैं वो उत्तरकांड को ही पकड़े बैठे हैं, जो वाल्मीकि की रचना ही नहीं। तो आइए एक एक करके हम उन बिंदुओं को छूते हैं जो ये बताते हैं कि उत्तरकांड वाल्मीकि की रचना ही नहीं। सब आप, कोई अभी इसमें संस्कृत का आदमी बैठा होगा, कोई अंग्रेजी का आदमी बैठा होगा, कोई हिंदी का आदमी बैठा होगा, अलग अलग भाषाओं के लोग बैठे होंगे। और जिनकी भाषा नहीं रही है लेकिन साहित्य पढ़ने में जिनकी रुचि रही है, वो खूब अच्छी तरह समझते हैं कि 2 कवियों की भाषा एक जैसी नहीं होती। स्टाइल इज द मैन, शैली ने कहा है कि आप क्या हैं? आप अपनी शैली के कारण से आप हैं। संदीप देवजी और रजनी रमन झा दोनों में अभी बोलने में ही अंतर लोगों को समझ में आ रहा होगा। बातों को रखने का ढंग दोनों का अलग अलग है। एक दो व्यक्ति एक जैसे न बोल सकते हैं न लिख सकते हैं, शैली एक नहीं हो सकती। तो जब हम पहले के 6 कांडों को पढ़ते हैं और उत्तरकांड में जैसे ही प्रवेश करते हैं, 3-4 श्लोकों से ही यह बात सामने आने लगती है कि इसमें न तो वो लहराती हुई भाषा है, न उस तरह की कथोपकथन की शैली है, न इस तरह से आलंकारिक प्रयोग हैं, कुछ भी नहीं मिलता। आप यदि केवल मैं आपको कहता हूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कहता हूं कि भगवान राम जब वहां से अयोध्या से वनवास को जा रहे हैं तो माता कौशल्या उनके लिए जो स्वस्ति वाचन करती हैं, वो एक भी ऐसा सर्ग कोई निकाल के बता दे उत्तरकांड में कि कोई एक भी सर्ग इस टक्कर का है कहीं से भी। देखिए क्या कहती हैं माता कौशल्या, फिर से मैं आपको अयोध्या कांड में ले जाता हूं सिर्फ ये बताने के लिए कि वाल्मीकि किस कोटि के कवि थे। यम पालसी धर्मम तुम प्रीत्या च नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मस्वाम अविरक्षतु। रघुकुल सिंह, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। ऋतुवश्चापि षट्चान्ये मासा संवत्सरास तथा कलाश्च काष्ठाश्च तथा तव शर्म दिशंतु ते। 6 ऋतुएं अन्यान्य मास संवत्सर कला काष्ठा
ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें। महावने चरतो मुनिवेशस्य धीमत तथा देवाश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदा सदा। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुझ बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता और दैत्य सदा सुखदायक हों। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, कोई भी एक सर्ग दिखा दीजिए उत्तरकांड का जो ऐसी उच्चता लिए हुए। भाषा की दृष्टि से चलिए, कहानी तो चलिए मान लीजिए कि माता सीता को भगवान राम निर्वासन दे रहे हैं, तो लेकिन भाषा तो वाल्मीकि की ही होगी ना, यदि वो वाल्मीकि की रचना है तो। शब्दों का चयन, कहने की शैली वाल्मीकि की ही होगी ना, वो तो कहीं दिखती नहीं है। आपको बताऊं, भरत जी जब लौट कर आते हैं, भरत जी जब अपने ननिहाल से आते हैं, दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है और वो माता कौशल्या के पास जाते हैं और कहते हैं कि मां, आप भी समझती हैं क्या कि मेरी कोई भूमिका रही है? तो उसमें वो क्या कहते हैं, उभे संध्ये शयानस्य यत् पापम परिकल्पते तच्च पापम भवेत् तस्य यस्यार्योन्मते गतः। कि जो दोनों समय में सूर्य के उगने के बाद और सूर्य के डूबने के पहले सोता रहता है, उसको जो पाप लगता है वही पाप मुझे लगे यदि मेरी कोई भूमिका है भगवान राम को वन में भेजने में। चौराहे पर बैठे हुए सांड को अगर कोई लात मार दे तो उसको जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैंने भगवान राम को बाहर भेजा हो, भेजने में मेरी कोई भूमिका हो। राज स्त्री बाल वृद्धाना वधे यत् पापम मुच्यते भृत्य त्यागे च यत् पापम तत् पापम प्रतिपद्यता। राजा को, स्त्री को, बालक और वृद्धों का वध करने पर जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे। और एक बड़ी बढ़िया बात कहते हैं कि नौकरों से काम लेकर उसको उचित वेतन न देने पर जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मेरी कोई भूमिका हो राम को वनवास भेजने। कुछ नहीं छोड़ा वाल्मीकि ने। जब वो भरत मिलने जाते हैं ना वहां रामचंद्र जी से, तो सब कुछ पूछते हुए भगवान राम ये पूछते हैं कि भरत, तुम समय पर अपने कर्मचारियों को वेतन तो देते हो ना? कुछ भी नहीं छोड़ा। वो जो भरत और राम का प्रसंग है मिलने का, वो भी कविता की वैसी उच्चता लिए। मैंने आपको उनका श्रृंगारिक वर्णन भी बताया था आपको कि वसंत आया है और वसंत में अशोक के पत्ते जो हैं, वसंत तो अग्नि है, अशोक के पत्ते जो हैं अंगारे हैं और भौरे जो बोल रहे हैं वो चट चट की ध्वनि है। ये पूरी वसंत ऋतु मुझे जलाने के लिए आई है। सीता के वियोग में मैं जल रहा हूं, ये वसंत मुझे और जला रहा है। तो चाहे कविता की दृष्टि से लें, चाहे भाव की दृष्टि से लें, वाल्मीकि पराकाष्ठा है कविता की। वो कहीं नहीं दर्शन होते समूचे उत्तरकांड में। ये और मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि पढ़े बिना ये समझ में नहीं आएगा। मैं कितना भी बोल लूं, जब तक वो व्यक्ति उसमें उतरेगा नहीं तब तक वो, मेरा ये एक बिंदु है कि भाषा और शैली बिल्कुल भी नहीं मिलती है। बालकांड में भी बहुत सारे प्रसंग आपको पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे कि ये वाल्मीकि का लिखा हुआ नहीं। जैसे विश्वामित्र जो है, अब वो राम को ले जा रहे हैं मिथिलाने के बीच में अपनी कथा कहने लगते हैं और वो कथा भी इतनी लंबी हो जाती है कि वो समझ में ही नहीं आती कि आखिर कह क्यों रहे हैं, क्या उसका फल है। उसमें वायु जो है एक कुशनाभ राजा की बेटियों के शरीर में प्रवेश करके उसका पूरा शरीर, उनका बहुत सारी बेटियां हैं, उनकी पूरा शरीर जो उसमें हड्डियों में ऐठन पैदा कर दे। कोई कारण ही समझ में नहीं आता इस कथा का। तो समझने वाली बात यही है कि न भाषा मिलती है न कथन शैली मिलती है। अब देखिए, वाल्मीकि रामायण जहां से प्रारंभ होता है वो नारद कथा सुना रहे हैं किनको? वाल्मीकि को। और पूरे 100 सर्ग में, 100 श्लोकों में पहला सर्ग है, उसमें कहीं चर्चा नहीं है माता सीता का परित्याग भगवान राम ने किया या शंभू का वध किया। पहले 2 सर्गों में, पहले सर्ग में तो नारद कथा सुनाते हैं, दूसरे सर्ग में ब्रह्मा जी आकर वाल्मीकि को बताते हैं कि जो नारद ने कहा है उसको तुम मन में बिठाकर काव्य की रचना करो।
तीसरे सर्ग में ये बात एक बार अवश्य आती है कि वाल्मीकि जो है वो उन्होंने अपने योग बल से अपनी हथेलियों पर पूरी कथा को देखा। मुझे ये समझ में नहीं आती, जब उन्होंने कथा सुन ली नारद से, ब्रह्मा जी ने भी आकर कह दिया, तब अब तीसरे सर्ग में ये बताने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी। और वो भी तब संदीप जी ध्यान करिए, यदि हम उत्तरकांड को सच मानते हैं तो सीता जी उपस्थित है वाल्मीकि के पास, उनको हथेली पर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। उस कथा को शत्रुघ्न भी आते हैं उस आश्रम में, उत्तरकांड जगह यदि आप पढ़ेंगे तो वाल्मीकि के आश्रम में, अंत में भगवान राम खुद भी आते हैं, तब भी क्यों उनको हथेली पर देखने की आवश्यकता पड़ गई। और यदि उन्होंने हथेली पर देखा तो इसका मतलब वो कथा पहले घट गई, लेकिन यहां यह भी कहते हैं कि आगे होने वाला है। 6 कांड तक तो वो मान लेते हैं कि भाई 6 कांड जहां रावण वध और राम का वो होता है, राम राज्य की स्थापना होती है, उसके बाद उनके परम धाम जाने की चर्चा नारद कर देते हैं। तो 6 कांड तक तो नारद बता देते हैं, 7वां कांड ही तो वाल्मीकि देखते हैं इसमें, इस तृतीय सर्ग के अनुसार। तो वो जो आगे होएगी कथा, तो राम जब परम धाम चले जाएंगे उसके बाद सीता का निर्वासन होगा क्या? तो फिर निर्वासन करेगा कौन? वो तो नारद तो कह देते हैं राम चले जाएंगे परम धाम, अब वाल्मीकि देख रहे हैं कि सीता का निर्वासन। और यदि यह देख रहे हैं कि आगे सीता का निर्वासन होगा, क्योंकि नारद ने भी भविष्यत काल का ही प्रयोग किया, यानी राम इस समय राजा हैं और 11,000 वर्ष का शासन करने के बाद वो परमधाम चले जाएंगे, ये कहा है नारद ने। यही तो कहा कि इस समय सब धरती का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, तो कहा इस समय धरती का सर्वश्रेष्ठ पुरुष राम है, जो अयोध्या का शासन कर रहा है, जिसके साथ ये घटना घट गई है, और 11,000 वर्षों का शासन करने के बाद वो परमधाम चले जाएंगे। तो वाल्मीकि जो है, यह वाल्मीकि ही भविष्य में नहीं देख रहे हैं, नारद भी भविष्य में कह रहे हैं। तो क्या नारद नहीं देख पाए सीता का निर्वासन? चलो ये भी मान लिया कि नारद नहीं देख पाए, वाल्मीकि ही देख पाए सीता का निर्वासन। तो इन दोनों की संगति कैसे बिठाएंगे कि सीता तो खुद उनके आश्रम में उपस्थित है। तमसा नदी पर जो नहाने जाते हैं और क्रौंच के जोड़े को देखते हैं, उस समय तो बाकायदा सीता उपस्थित हैं। इसको तो भवभूति ने भी लिया है उत्तर रामचरितम में। तो सीता जब उनके आश्रम में उपस्थित हैं तो क्यों देखना आवश्यक है। और चलो उन्होंने देखा और ये देखा कि भाई सीता को राम निकालेंगे, तो सीता को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं हुई क्या इतने वर्षों तक कि राम सीता को निकालेंगे। तो ये सब बातें आती हैं, लेकिन मैं इन सब बातों पर तकनीकी, बहुत गहरी तकनीकी सूक्ष्म बातों पर मैं आप लोगों को या अपने दर्शकों को बहुत इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं कुछ स्थूल बातें करूंगा जिससे और स्पष्ट बातें हो जाएंगी। ये तो बहुत गहरी सूक्ष्म बातें हैं जिस पर किसी का ध्यान शायद ही जाता हो, लेकिन अगर मोटी मोटी बातें भी हम करेंगे तो देखिए क्या है। एक तो मैंने कह दिया कि कथन नहीं मिलता, शैली नहीं मिलती। अब इसके बाद आगे आइए कि जब वो उत्तरकांड में कहां से वास्तव में मेरा मन जो है एकदम खटका कि भाई ऐसा कैसे हुआ। वो क्या है कि राम अपने राम राज्य सिंहासन पर बैठने के बाद राम अपने दरबार में बहुत सारे ऋषियों को बुलाते आते हैं। वो ऋषि हैं कौशिक, यवकृत, गार, गालव, कर्ण, स्वस्ति, नमोची, प्रमोची, अगस्त, अत्रि, सुमुख, विमुख, नृशंग, कवश, धौम्य, कौशे, वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, ये सब आते हैं। तो राम पूछते हैं कि ऋषियों आप ठीक से तो हैं? तो कहते हैं हाँ, आपने तो सब ठीक कर दिया। आपने विरूपाक्ष, विकटाक्ष, महोदर, दुर्धर्ष, कंपन, कुंभकर्ण, रावण, मेघनाथ सबको ये समाप्त कर दिया, तो अब हम बिल्कुल आराम से हैं। लेकिन उसी समय एक ऋषि क्या बोलते हैं कि अरे रामचंद्र जी, आपने जो रावण को मारा ना, वो कोई खास बड़ी बात नहीं है। मेघनाद को जो लक्ष्मण ने मारा, यह बड़ी बात है। यहीं से मेरा मन खटक गया। मन, ये क्या हुआ?
अचानक ये मेघनाद और लक्ष्मण की बात कहां से आ गई? क्योंकि जो युद्ध कांड का वर्णन है उसमें मेघनाद की वीरता की चर्चा अवश्य है, कोई शक नहीं कि वो महावीर था, बहुत बड़ा वीर था। लेकिन कहीं से ये ऐसा तो लगा नहीं कि भाई इसको मारना बहुत जरूरी, मारना तो सबको ही जरूरी था। और उसमें जो युद्ध कांड है उसमें संकेत दिया है वाल्मीकि ने कि कुंभकर्ण सबसे बड़ा योद्धा था वहां का, लंका का, और उसको भगवान राम ने मारा। लेकिन कुल मिलाकर यह सिद्ध होता है कि सबसे बड़ा योद्धा तो रावण ही था। जिस तरह से उसने युद्ध किया और अंत में खास करके जो उसका पराक्रम प्रकट होता है, इससे रावण ही था। लेकिन यहां कह रहे हैं कि ये जो लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा, ये बहुत बड़ी बात है। तो बड़ी मुझे ही नहीं, भगवान राम की आंखें भी फटी रह जाती है। उसमें लिखा है भगवान राम विस्मित हो गए, कैसा क्या था मेघनाद में को उसको लक्ष्मण ने मारा। तो भगवान राम ही विस्मित हो गए तो हम लोग किस मतलब खेत की मूली हैं। तो बदले में ऋषि किस्सा कहने लगते हैं। 32 सर्गों में किस्सा चलता है रावण का, रावण का। मेघनाद कहीं है ही नहीं, एक सर्ग में खाली आता है, उसमें वो कुछ तपस्या करके कुछ अस्त्र शस्त्र प्राप्त करता है। बाकी जो है वो सारा जो है वो इंद्र को पराजित करता है। बाकी सारा रावण के बारे में, 32 सर्ग रावण के बारे में, जो रावण मारा जा चुका है पहले, उसको अचानक फिर से महिमा मंडित करने के लिए 32 सर्गों में उसका वर्णन है। कहीं से मेघनाद वाली बात उभर कर आती ही नहीं है। तो मैंने इस पर थोड़ा सा, मेरा जब माथा खटका तो मैंने कुछ लोगों से पूछना शुरू किया, तो पता चला कि बहुत सी रामायणों में रावण को लक्ष्मण मारते हैं। और सब जानते हैं कि कौन कौन सी रामायण है वो। जैन रामायण में है, ये जाम्बू विष्णुइयों के अंदर भी ये मत है कि लक्ष्मण ने ही मारा था रावण को। क्यों ऐसा क्यों चला? बस सिर्फ वही ईर्ष्या। राम की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई, बहुत तरह के प्रयास कर लिए गए। बौद्ध रामायण में राम को कुष्ठ रोगी बता दिया गया, कहीं सीता को कहीं सीता को राम की बहन बता दिया गया, लेकिन लोकप्रियता थी कि नीचे जा ही नहीं रही थी। दशरथ जातक कथा 200 देशों में संदीप जी राम कथा किसी न किसी रूप में प्रचलित है। और आपको आश्चर्य होगा, शायद आप जानते हो, दर्शक जानते हो, मिस्र में जो महाकाव्य है उसके नायक का नाम राम ससु है। ससु का अर्थ चंद्र है, राम ससु का अर्थ हुआ रामचंद्र। रोम में, इटली में दीवारों पर राम कथाएं हैं लिखी हुई। लाओस में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सब जगह राम कथा किसी न किसी, तमाम प्रयास के बाद भी राम कथा लोकप्रिय होती चली गई। इस्लामिक देश तुर्की, जी जी जी, तुर्की तो राम कथा, जी जी जी। एक बार अगर अपन इस चैनल पर, मेरे पास वो पर्चा है कि राम कथा कहां कहां किस किस रूप में प्रचलित है, तो अगर हो जाए तो आनंद आ जाए उसमें। तो जी, तो राम लोकप्रिय होते गए, राम कथा लोकप्रिय। तो अंतिम प्रयास ये लग रहा है मुझे फ्रस्ट्रेशन का कि लक्ष्मण से ही रावण को मरवा दो और कुछ नहीं तो, ताकि ये तो सिद्ध हो कि राम कम वीर थे। लेकिन दुर्भाग्य से वो भी नहीं हुआ। आज भी प्रभु राम हमारे भीतर वैसे ही चले आ रहे। जी। और तुर्की में जो रामायण है उसमें सीता जी का विवाह, देखिए उनके मानसिक कुंठा देखिए कि सीता जी का विवाह दोनों भाई से करवा देते हैं, जी, राम से और लक्ष्मण दोनों से। और दशरथ जातक कथा जो बौद्धों ने लिखा, उसमें सीता जी दशरथ जी की जो है पुत्री भी है, राम की बहन भी है, और राम के साथ उनका विवाह करा देते हैं। हर तरह से इतने बड़े नायक को, सनातन के नायक को और माता सीता, इनको डेमोलिश करने का प्रयास किया गया पूरी तरह से। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। जी जी। तो यहां से मैं फिर थोड़ा गंभीर हुआ इसका पता करने के लिए कि भाई सच्चाई क्या है। तो अब आइए उन विसंगतियों को बताता हूं जो सबसे पहले हम
जब भगवान राम लौट कर आते हैं अयोध्या, किनको? रावण को मारकर पुष्पक विमान के साथ आते हैं, तो राम राज्य की स्थापना हो जाती है, युद्ध कांड में ही हो जाती है, और वे सभी वानर भालुओं की विदाई देते हैं। और वे सब लिखा है, दृष्ट्वा सर्वे महात्मानस ततस्ते वानर सर्वा विशिष्ट्वा पार्थिवेंद्रेण किष्किंधाम समुपागमन। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 128 श्लोक 88। कि वे सारे वानर भालू राम से सत्कार पाकर किष्किंधा चले जाते हैं। और उत्तर कांड में सब बैठे हुए हैं, सब के सब कहां से आ गए? क्या राम ने निमंत्रण पत्र भेजा था, पीले चावल दिए थे कि तुम आओ, हम सीता को बाहर करने वाले हैं, निर्वासन करने वाला, तुम देखना। और अगर यह निमंत्रण भी दिया था तो वो भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वहां भी विदाई हो जाती है उत्तरकांड में, तीसरे या चौथे सर्ग में ही। अंगद, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवान, सुषेण, तार, नील, नल, मैन, द्विज, कुमुद, शरभ, शतबली, गंधमादन, गज, गवाक्ष, गवय, धूम्र, रंभ, ज्योतिमुख, ये सब उत्तरकांड में राम के दरबार में बैठे हुए हैं। जब उनकी विदाई हो गई वहां पहले से, तो हो सकता है कि उत्तरकांड वाले कभी को ये लगा हो कि ये दिखा देंगे तो एक बार जो है मेरी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी कि हाँ राम ने उनको विदा किया। और ये विपर्यय हो गया, ये समझ में उसको नहीं आया। दूसरी बात, पता नहीं उन वानरों को भी लगाओ, वानर भालुओं को, चलो एक बार अयोध्या घूम आते हैं, मजा आ जाएगा, एक बार वहां फिर भगवती सीता के हाथ का भोजन मिल जाएगा, भगवान राम के द्वारा कुछ उपहार मिल जाएंगे, ऐसा उसने सोचा होगा। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा बिंदु बन गया कि ये कहां से आ गए फिर से वापस, जब उनकी विदाई हो गई। और अगर ये मान लीजिए कि वे गवाह के रूप में भी हुए तो भी वो बात नहीं सिद्ध होती, क्योंकि उनकी विदाई पहले हो जाती है। सीता का परित्याग तो बहुत आगे चलकर होता है, तो 2 बार विदाई कैसे हो गई? और देखिए, फलश्रुति जिसको हम कहते हैं, अपने हिंदू ग्रंथों में हर एक ग्रंथ के अंत में आप पाएंगे कि अगर आप यह काव्य पढ़ते हैं तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, आपके यहाँ लक्ष्मी आएगी। शंकराचार्य तो कई बार लिखते हैं कि उसके यहाँ घोड़ा ही नहाता रहता है, हाथी चिघाड़ते रहते हैं, वो लक्ष्मी का ही द्योतक है। तो यह फलश्रुति उत्तरकांड में भी है और यह फलश्रुति युद्ध कांड में भी है, दोनों में है फलश्रुति। युद्ध कांड की फलश्रुति, यदि उत्तरकांड अंतिम कांड है तो युद्ध कांड में फलश्रुति नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन युद्ध कांड की फलश्रुति देखिए, जहां आकर समाप्त होता है, आयुष्यम आरोग्यकरम यशस्यम सौभ्रातृकम बुद्धिकरम शुभम च श्रोतव्यम एतन्यमेन सद्वीराख्यानम ओजस्करम वृद्धि कामे। यह काव्य आयु, आरोग्य, यश और भ्रातृप्रेम को बढ़ाने वाला है, यह उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला और मंगलकारी है। अतः समृद्धि की इच्छा रखने वाले सत्पुरुष को उत्साह पूर्वक इस आख्यान का नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। और इसके बाद युद्ध कांड पूरा होता है। बताइए, क्या यही हमारे ग्रंथों के समापन की शैली नहीं है? तो युद्ध कांड में यह समापन हो जाता है, और किसका? हमारी वाल्मीकि रामायण का। एक विसंगति और बताता हूं। लवणासुर को मारने के लिए उत्तरकांड में शत्रुघ्न कहां जा रहे हैं? मथुरा। पहले कुछ और ही नाम था, उन्होंने मार के फिर वो मथुरा, जिसको आज मथुरा कहते हैं, ये वास्तव में शत्रुघ्न की बसाई हुई नगरी है, ऐसा उत्तरकांड बताता है। मथुरा नाम था इसका और ये मथुरा हो गया बाद में। तो वो जब लवणासुर को मारने जाते हैं तो रास्ते में वाल्मीकि के आश्रम में ठहरते हैं रात, और जिस रात में वे ठहरते हैं उसी रात को सीता 2 पुत्रों को जन्म देती। और जब 2 पुत्रों को जन्म देती है तो शत्रुघ्न देखने भी जाते हैं, और क्या कहते हैं? अर्धरात्रे तु शत्रुघ्न सुश्राव सुमहत्प्रियम पर्णशालाम ततो गत्वा मातर दृष्टि चाब्रवीत। माता जी, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है, ये कहते हैं उसको। कहीं भी वाल्मीकि रामायण में सीता को न लक्ष्मण ने माता कहा है और न कहीं दूसरे भाइयों ने। माता माने मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमारी बड़ी भाभी हमारे लिए मां के ही समान है, लेकिन संबोधन माता जो है कहीं नहीं है।
यहां पहली बार ये माता शब्द सुनने को मिलता है। मैं एक बार इसको मान लेता हूं कि बहुत अधिक आदर से उन्होंने माता शब्द का उच्चारण किया, लेकिन जब वो लवणासुर को मारकर वापस लौटते हैं 12 वर्षों बाद, तो एक बार फिर वाल्मीकि आश्रम में आते हैं। तब तक वो दोनों भाई बड़े हो गए हैं और उत्तरकांड की कथा बता रहा हूं, और वो रामायण गाते हैं। तो सैनिकों को उत्सुकता होती है कि कौन गाते हैं। तो शत्रुघ्न कहते हैं कोई बात नहीं, कोई भी गा रहा हो, ऋषियों के आश्रम में इस तरह की विचित्र बातें होती ही रहती हैं, हमें नहीं जाना चाहिए, हमें तो निकलना चाहिए। यहां राम कथा गाई जा रही है और शत्रुघ्न को मिलने की इच्छा नहीं है उनसे। आखिर कवि क्यों बचाना चाह रहा है लवकुश के परिचय को? और जब वहां लवकुश गाते हुए जाते हैं अयोध्या में, राम उनको बुलाकर पूछते हैं कि ये कौन है, तो शत्रुघ्न बैठे हुए हैं, वो नहीं बताते ये कौन है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। तो क्यों बचाना चाहते हैं उत्तरकांड का कवि लवकुश के परिचय को, ये समझ में नहीं आता। वरना शत्रुघ्न कह सकते थे, हाँ भैया मैं गया था और उसी दिन भाभी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, और मैंने लौटते हुए जो है इन बच्चों को सुना, ये आपके ही पुत्र हैं। और मान लीजिए ये सारा प्रसंग क्यों है उत्तरकांड में, शत्रुघ्न का जाना वहां वाल्मीकि के आश्रम में, जब उससे कुछ प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता। भले ही जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाकाव्य, मैं जब महाकाव्य लिखने बैठूंगा तो इस अनर्गल प्रसंग को क्यों लिखूंगा, ये बताइए, जिससे मेरे महाकाव्य की कथा आगे नहीं बढ़ती। महाकाव्य की कथा किससे बढ़ती आगे? नायक नायिका के साथ। तो ये कथा तो उल्टे भार हो रही है इसमें, पूरे उसमें। क्यों गए शत्रुघ्न? जाए, उसका महाकाव्य से क्या संबंध? तो खैर ये मैंने इसलिए लिया कि अनर्गल बातें भी उत्तरकांड में बहुत ज्यादा है। अब पुष्पक विमान का प्रसंग लेते हैं। पुष्पक विमान पर बैठकर आए, पुष्पक विमान जब उतरे तो पुष्पक विमान को भगवान राम ने कहा कि तुम्हारे जो स्वामी हैं वहां तुम चले जाओ। और पुष्पक विमान लिखा है वाल्मीकि ने युद्ध कांड में, बड़ी प्रसन्नता से वास्तव में जानते हैं पुष्पक विमान किसका था? कुबेर का था। कुबेर से छीन लिया था रावण ने, तो बड़ी प्रसन्नता से वह पुष्पक विमान कहां चला गया? कुबेर के पास चला गया। अब उत्तरकांड में वह पुष्पक विमान फिर है उपस्थित, और इतना जरूर कहता है कि कुबेर ने यह कहा है कि भाई जिसने तुमको जीता अब वही तुम्हारा स्वामी है, मुझे नहीं चाहिए पुष्पक विमान। अब वो पुष्पक विमान आता है तो भगवान राम कहते हैं कि अभी तो तुम जाओ, मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तुमको बुला लूंगा। किसी की दी हुई चीज को स्वीकार करना पूरी रामायण में कृपा के रूप में, पूरी रामायण में कहीं से भी भगवान राम पर लागू नहीं होती है। देखिए, पहले अपना राज्य छोड़ा भरत के लिए, आपको मालूम हो कि जैसे ही वो वन के लिए निकले, निषाद राजगुह ने उनका स्वागत किया, और निषाद राजगुह ने खुला, एकदम बिल्कुल खुला उनको ऑफर दिया, बिल्कुल संस्तुति की कि राम ये राज्य है ना जो मेरा, आप इसका राज्य कीजिए। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, मैंने तो पिताजी का वो वन में वो वचन धार लिया है, मुझे पिता को सत्य करना है। जब वाली को मार दिया तो किष्किंधा का राज्य सुग्रीव ने दिया, मतलब ऑफर किया, नहीं स्वीकार किया उसको। और जब रावण को मार दिया तो विभीषण ने भी लंका का राज्य देने का वो किया, संस्तुति की भगवान राम को, नहीं लिया। ये सब तो चलो ये कथाएं हुई, 2 कथा और बहुत ही बढ़िया कथा है। एक शरभंग ऋषि की कथा, एक सुतीक्ष्ण ऋषि की कथा। शरभंग और सुतीक्ष्ण दोनों ने कहा कि राम, हमने अपनी तपस्या से कई लोगों पर विजय प्राप्त की है, आप उन लोगों का शासन कीजिए, आप समर्थ हैं। तो राम क्या कहते हैं, देखिए क्या कहा, तेषु देवर्षि जुष्टेषु जितेषु तपसा मया मत प्रसादात सभार्यस्तुम विहरस्व सलक्ष्मण। ये सुतीक्ष्ण ऋषि कहते हैं, वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 7 श्लोक 12। तब भगवान राम कहते हैं मुझे नहीं चाहिए आपका जीता हुआ लोक, मैं इन लोगों को अपनी तपस्या से जीतूंगा।
अहमेव आहरिष्यामि स्वयं लोकान महामुने, मैं स्वयं जीतूंगा, मुझे किसी से लेना नहीं है कुछ। आप तो आवासम तो हम इच्छामि प्रतिष्ठम ही कानने, मुझे तो बताइए कि इस जंगल में मैं कहां अपनी कुटिया बनाऊं, कहां अपना आवास बनाऊं, ये बताइए, मुझे कोई लोक नहीं चाहिए। और कितना सुंदर तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि वहां वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने कहा कि मैं कहां अपनी जगह बनाऊं, अब शायद वाल्मीकि का है या भरद्वाज का है, वो कहते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जो तुम्हारी नहीं है, तुम तो खाली मुझे मान दे रहे हो। तो यही बात है कि वो राम कहते हैं मुझे यह भी नहीं चाहिए। तो चारों तो राज्य छोड़ दिए उन्होंने, और दोनों ऋषियों के द्वारा तपस्या से अर्जित लोकों को छोड़ दिया, और पुष्पक विमान को यहां स्वीकार कर लिया, कुबेर के पुष्पक विमान को स्वीकार कर लिया। कोई उस उदात्तता से, उस उदारता से मेल खाने वाली बात ही नहीं है। एक जो उदाहरण मैं देने वाला हूं, उसके लिए मैं सबसे पहले भगवती सीता से, भगवान राम से, महर्षि वाल्मीकि से कान पकड़कर क्षमा मांगता हूं, शिव शंभु का उच्चारण करता हूं, और अब बताता हूं यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि उत्तरकांड जो है वाल्मीकि की रचना नहीं है। कृपया ध्यान पूर्वक सभी सुने, जो भी इस समय सुन रहे हैं। राम और रावण का युद्ध चल रहा है। रावण का एक दरबारी है महापार्श्व, वह रावण को कहता है कि रावण, ये जो तुम बार बार सीता के पास जाते हो कि तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम बलात् सीता के साथ संबंध क्यों नहीं बनाते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा नहीं लिख सकते थे संदीप जी। गोस्वामी तुलसीदास परमेश्वरी हैं, सीता जी परमेश्वर हैं, भगवान राम, वो सोच भी नहीं सकते कि कोई भगवती सीता के बारे में ऐसी बात कर सकता है। लेकिन वाल्मीकि के लिए इतनी बड़ी बाधा नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि समकालीन है और राम को उन्होंने राजकुमार रूप में ही देखा है, राजकुमारी रूप में भी देखा। ये अलग बात है कि वाल्मीकि की रामायण में ही राम पुरुष की उस अवस्था, वास्तव में जिसको हम पुरुषोत्तम कहते हैं ना, वो तो वाल्मीकि रामायण से ही सिद्ध होता है। वो अंतिम अवस्था है, क्या इससे भी ऊपर कोई जा सकता है क्या? तो वो पुरुषोत्तम अवस्था तो वाल्मीकि रामायण में ही है। लेकिन पुरुष तो है ही, स्त्री तो है ही, इसलिए वो लिख सके। तो रावण क्या कहता है कि अरे महापार्श्व, यदि मैं ऐसा कर सका होता तो मैंने बहुत पहले कर लिया, लेकिन मैंने पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा के साथ बलात् संबंध बनाया। वह रोती हुई ब्रह्मा जी के पास गई। उस समय ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दिया कि आज के बाद यदि किसी ऐसी स्त्री से तुमने संबंध बनाया जो तुमको हृदय से नहीं चाहती है, तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, 100 पीसेस ऑफ योर हेड। क्या है वो श्लोक? अद्य प्रभृतिम याम अन्याम बलान नारिम गमिष्यसि तदा ते शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 13 श्लोक 14। संदीप जी, आज एक बहुत बड़ी जमात है जो ये कहने में लगी हुई है कि रावण तो बहुत बढ़िया था, वो उस बेबी सीता को उठा कर ले गया और कुछ बोला नहीं, हम रावण भी बन जाएं तो बहुत बड़ी बात है। वो उसके साथ ये शाप था, इसलिए वह माता सीता को के साथ दुर्धर्षणा नहीं कर सका, वरना यह अवसर उसको पंचवटी में भी प्राप्त था। लेकिन उसकी विवशता थी कि माता सीता हृदय से उसको स्वीकारें, विवाह करें, तभी वह उनको वास्तव में प्राप्त कर सकता था। रावण के बारे में इतनी झूठी बातें प्रचलित हैं कि रावण विद्वान था। समूची वाल्मीकि रामायण में बता दीजिए कि एक भी श्लोक ऐसा है जो रावण की विद्वत्ता को बताता। रावण शिव भक्त था, समूची वाल्मीकि रामायण में बता दीजिए कि एक भी कोई ऐसी जगह है जहां यह सिद्ध होता हो कि रावण शिव भक्त था। एक नंबर का लंपट, एक नंबर का कामी, और एक नंबर का क्रोधी, एक नंबर का हठी, जो भी आप कह सकते हैं। जितने राजाओं को परास्त किया था उन सब की पत्नियों को हर कर ले आया। खुद शराब पीता था, अपनी पत्नियों को शराब पिलाता था। जिस समय हनुमान जी गए थे वो शराब ही पीकर पड़ा हुआ था, उसकी रानियां भी शराब पीकर पड़ी हुई।
इतना क्रोधी था कि चलता था तो पेड़ बंद हो जाते थे हिलना, गोदावरी नदी रुक जाती थी, नदियां रुक जाती थी बहना, इतना भयानक था। और कहते हैं कि वो बड़ा विद्वान था, वो बड़ा शिव भक्त था। पता नहीं, जो सारे गुण भगवान राम में थे ना, अयोध्या कांड पढ़ने से पता चलता है, वो सब रावण में धीरे धीरे आरोपित कर दिए। अयोध्या कांड में पता चलता है कि राम बहुत अच्छा गाते थे, बहुत बढ़िया गायक थे, राम बहुत अच्छी वीणा बजाते थे। अयोध्या कांड में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में वर्णन है। तभी तो सारे दरबारी खुश हैं कि राम राजा बनने जा रहे हैं, कि गुण कोई ऐसा गुण नहीं है जो राम में नहीं है। अब वो सारे गुण धीरे धीरे रावण में स्थानांतरित कर दिए, कि रावण वीणा बजाता था, उसके ध्वज पर भी वीणा का चिन्ह था, और वो जो है वो शिव भक्त था, पता नहीं क्या गायक था, क्या क्या पता नहीं सब। ये किस काल का षड्यंत्र है, ये समझ में नहीं आता। ये वही षड्यंत्र है जो लक्ष्मण को उनसे बड़ा वीर सिद्ध करने में लगी, वही षड्यंत्र है। कुछ नहीं तो रावण को ही महान बता कहते भी है ना, बहुत सारे बौद्ध कहते हैं कि रावण तो बौद्ध था वास्तव। तो ये मैं तो ये मानता हूं कि इस समय जो नव बौद्ध है ना, जो 22 प्रतिज्ञा वाले, वो इतना ही बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। वही है, और वो वही है सब जी। हाँ, फिर उसको कह रहे फिर आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जब हुआ, अब आइए उत्तरकांड में। ये तो हो गया युद्ध कांड का। अब आइए उत्तरकांड में। उत्तरकांड में यही बात जो है, घटना ऐसी तरह की है। रावण का सौतेला भाई कुबेर, कुबेर के पुत्र का नाम है नलकूबर। नलकूबर से विवाह होने वाला था रंभा का। रंभा उस एक स्थान पर मिलने जा रही थी नलकूबर से। अभिसार बोलते हैं इसको, आप साहित्य के आदमी हैं, जरूर जानते होंगे। प्रेमी प्रेमिका जहां मिलते हैं वो अभिसार बोलते हैं। तो अभिसार के लिए वहां जा रही हैं, तो रावण देख लेता है उसको, रावण उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती भी है कि मैं तुम्हारी पुत्र वधू हूं, पुत्री के समान हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो नहीं मानता और उसके साथ बलात् संबंध बनाता। तो बाद में नलकूबर आकर शाप देता है कि यदा यकामाम कामार्तो धर्षयिष्यति योषितम मूर्धा तो सप्तधा तस्य शकली भविता तदा। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 26 श्लोक 55-56। यदि आज के बाद तुमने किसी ऐसी स्त्री से जो तुमको नहीं चाहती है अगर बलात् समागम किया तो तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे, 7 पीसेस ऑफ योर हेड। अब यहीं पर आप अभी जो दर्शक श्रोता सुन रहे हैं और आप, मैं सब ध्यान देकर इस चीज को समझें। और उत्तरकांड में नलकूबर शाप देता है कि तुम्हारे, रंभा के प्रसंग में, कि तुम्हारे आगे तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। अब आप बताइए, यदि युद्ध कांड में दिया गया ब्रह्मा जी का शाप सत्य है, तो उत्तरकांड में रंभा के साथ जबरदस्ती संबंध बना सकता है क्या रावण? उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्योंकि रंभा नहीं चाहती है उसको। और अगर नलकूबर का शाप सत्य है तो पुंजिकस्थला के साथ रावण ऐसा नहीं कर सकता। जिसमें जो भी पहले हुआ हो, मुझे उससे मतलब नहीं। बात यह है कि एक ही कवि अपनी ही बात को कैसे झूठा सिद्ध कर रहा है। 100 और 7 का तो अंतर, चलो एक संख्या का अंतर है, यही मान लेते हैं कि सिर के टुकड़े हो जाएंगे। 100 की एक बार छोड़ दें और 7 की एक बार छोड़ दें, लेकिन यह कार्य तो कर ही नहीं सकता ना रावण, दुष्कर्म कर ही नहीं सकता ना, उसके सिर के टुकड़े तो होंगे। तो एक ही कवि ने 2 बार कैसे दिखा दिया ये? तो निश्चित रूप से उत्तरकांड वाल्मीकि का लिखा हुआ नहीं है। ये नलकूबर वाली जो घटना है, ये रावण संहिता में भी इसी तरह से है और ज्यों की त्यों उठाकर यहां रख दी गई है। इसलिए उत्तरकांड जो है वह बहुत सारे ग्रंथों का घालमेल भी है, यह भी मेरा विश्वास है। आगे देखिए, ये मेरा सबसे बड़ा प्रमाण है, लेकिन मैं अभी और प्रमाण बताऊंगा। 2 बार लवकुश बोलते हैं कि वाल्मीकि ने 6 कांड लिखे हैं और उत्तरकांड भी वाल्मीकि का ही लिखा हुआ है। ये भय क्यों है भाई कि 6 कांड तो वाल्मीकि ने लिखे हैं और उत्तरकांड भी उन्हीं का लिखा हुआ है?
कांडानी षटकृतानि सोत्तराणि महात्मा। इसमें उत्तरकांड भी शामिल है, 6 कांड लिखे और उत्तरकांड भी लिखा 2 बार। और देखिए बाल कांड में लव कुश नहीं है, कुश लव नहीं है, कुशी लव है। चलो व्याकरण के अनुसार ये मान लिया कि कुशी लव, कुश लव और कुशी लव एक हो जाते हैं। मैंने पूछा भी था किसी व्याकरण से, तो उन्होंने बताया था कि कुशी लव हो सकता है, कुशी लव अगर, तो चलो ये मान लिया व्याकरण। लेकिन बाल कांड में वो कुशी लव कौन है इसकी कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ 2 राजकुमार बताए गए हैं, वो सीता के पुत्र हैं, ये एक बार भी कहीं नहीं चर्चा है। और उत्तरकांड में तो स्पष्ट है वो सीता के पुत्र हैं। तो पहले वाले कुशीलव कौन है और ये कुशलव कौन है? पहले वाले कुशीलव के बारे में कुछ स्पष्ट ही नहीं। तो आखिर वाल्मीकि को छुपाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बालकांड में सीता के पुत्र हैं, इसका मतलब सीता के पुत्र की बात तो है ही नहीं। बाद में चूंकि कुशलव नाम भी मिलता है, इसीलिए कथा विस्तार दे देगी कि सीता के पुत्र थे, उन्होंने गायन किया और इस तरह से वो राम के दरबार में गए। एक जो लोक कथा चलती है कि राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा, लव कुश ने, ये कथा चलती है ना। उत्तर रामचरितम में तो लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु का और कुश का भयंकर युद्ध होता है। बहुत, आप दिखा दीजिए कहीं युद्ध हुआ हो उत्तरकांड में, लव कुश ने कहीं युद्ध किया हो किसी से? वो तो रामायण गाने में लगे हुए। तो लोक कथाएं भी बहुत विचित्र सी बन गई हैं। हाँ, ये कई बार कहते हैं ना कि लव को बंदर उठा के ले गया तो वाल्मीकि ने जल्दी जल्दी कुश से एक बच्चा बना दिया, इसीलिए उसका नाम कुश पड़ गया। तो लोक कथाएं तो ऐसी हैं। उत्तर प्रदेश में एक लोक कथा चलती है कि माता कौशल्या दातून कर रही थी, एक दिन दातून नहीं था उनके पास, तो सीता जी को पूछा मेरे दातून कहाँ है? उन्होंने कहा आज तो मैं रखना भूल गई। तो उसी से नाराज होकर उन्होंने राम को कागज को निकाल दो। तो मतलब विकृति जब होती है तो किस हद तक विकृति चली जाती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अस्तु, अब फिर हम लौटते हैं वाल्मीकि रामायण पर। तो वो 2 बार जब वो कहते हैं कि 6 कांड ही वाल्मीकि ने रचे हैं, 7वां कांड भी रचा है। अब वो जो कथाएं मैंने आपको कही हैं उसको एक बार फिर से ले आते हैं सामने, और उसमें अभी अग्नि परीक्षा को लाते हैं। तो संदीप जी, कल जब हमने अग्नि परीक्षा को समझा था, तो अग्नि परीक्षा में सीता की गवाही कौन देते हैं? शुद्धता की गवाही अग्निदेव। उत्तरकांड में सीता की शुद्धता की गवाही इंद्र देते। घटनाक्रम वही है, अग्निदेव गवाही दे रहे हैं युद्ध कांड में और उत्तरकांड में गवाही दे रहे हैं इंद्र। क्या एक ही कवि इतनी बड़ी गलती करेगा? आगे बढ़ते हैं इससे। दंडकारण्य, दंडकारण्य वो जगह है ना जहां पंचवटी, जहां भगवान राम ने अपने वनवास जीवन का सबसे बड़ा भाग बिताया। और उत्तरकांड में जब वो दंडकारण्य जाते हैं तो अगस्त्य ऋषि को पूछते हैं ये कौन सा वन है, इतना सूना क्यों है? मतलब जिस दंडकारण्य में उन्होंने इतना समय बिताया, उस दंडकारण्य के बारे में अगस्त्य ऋषि से पूछ रहे हैं ये कौन सा वन है, इतना सूना क्यों है? शंभुक को मारने के लिए जब जाते हैं, कथित रूप से शंभुक को जब मारने के लिए, उस समय शंभुक कल ले लेंगे। हाँ जी जी। तो दंडकारण्य के बारे में वो एकदम बिल्कुल अनजान व्यक्ति की तरह पूछते हैं। अब आइए अहल्या की कथा। कल परसों जब भी अपनी बात हुई थी अहल्या के बारे में, तो इंद्र को क्या शाप दिया उन्होंने? देखिए, मम रूपम समास्थाय कृतवान असि दुर्मते, कि मेरा रूप धारण करके तुमने ये जो दुष्कर्म किया है, अकर्तव्यम इदम अस्मात् विफलस्त्वम भविष्यसि। ये बाल कांड की बात है कि तुमने ये जो अकर्म किया है इससे तुम विफल हो जाओगे। विफल मतलब उसके बताया था आपको कि इंद्र के अंडकोश गिर पड़े और वो नपुंसक हो गया। गौतमेन वो मुक्तस्य सुरोषेण महात्मना पेततुर वृषणो भूमो सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्। इंद्र के वृषण यानी अंडकोश तुरंत गिर पड़े। ये शाप है वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में ऋषि गौतम ने इंद्र को दिया है। यही घटना घटती है कहां?
उत्तरकांड में यही कथा, लेकिन वहां बालकांड में सहमति अहल्या का मन कमजोर पड़ गया ऐसा बताते हैं। यहां उत्तरकांड में बलात्कार बताते इंद्र द्वारा अहल्या का। और शाप क्या देते हैं गौतम ऋषि, यस्मान में दर्शिता पत्नी त्वया वासम निर्भया तस्मात तुम समरे शक्र शत्रु हस्त्रम गमिष्यसी, कि तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ जो समागम किया है, अब तुम समर में युद्ध में शत्रु के हाथ में पड़ जाओगे, यानी शत्रु के द्वारा बंदी बना लिए जाओगे। अयम तो भावो दुर्बुद्धे यस्त्वये प्रवर्तिता मानुषेष्वपि लोकेषु भविष्यति न संशया, जो तुमने ये जार कर्म किया है ये मनुष्यों में भी प्रचलित हो जाएगा और उसके पाप का आधा फल तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। तत्रागम तस्य यह करता तो यम निपतिष्यति न तो स्थावरम स्थानम भविष्यति न संशय, और कभी भी तुम्हारा स्थान टिका नहीं रहेगा, यानी तुम भागते रहोगे यहां से वहां। बाद में वही हुआ पुराण काल में, कोई भी आए इंद्र पर चढ़ाई कर दे, इंद्र भागा यहां से वहां, वहां से वहां। तो तुलसीदास जी ने भी इंद्र के बारे में बड़ी बुरी बात लिखी है। बाद में वो कहां वो वेदों का इंद्र और कहां ये पुराणों का इंद्र और रामायण का इंद्र, कुछ मतलब इतना जबरदस्त पतन होता है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, इसी में संकेत है, यश्च यश्च सुरेंद्र सा ध्रुव स न भविष्यति एष शापो मया मुक्त इत्योसो त्वम तदा ब्रवीत। यह शाप मैंने सारे इंद्र के लिए दिया है, ये गौतम ऋषि कहते हैं। इससे ये सिद्ध होता है संदीप जी कि इंद्र कोई एक व्यक्ति न होकर एक राजा की परंपरा हुआ करती थी। तभी तो वहां रामायण में भी इंद्र है, वेद में भी इंद्र है, महाभारत में भी इंद्र है, और लगभग उसके सारे लक्षण एक जैसे। जैसे आज भी हम शंकराचार्य होते हैं ना, तो हर शंकराचार्य एक जैसी ड्रेस पहनता है ना, एक जैसा ही दंड रखता है ना, उसी तरह से चलने का प्रयास करता है, उसी तरह से बोलने का प्रयास करते हैं वो। उसी तरह से वो राजा का की परंपरा भी उसी तरह से इंद्र की परंपरा चली आई होगी, ऐसा मुझे लगता है। और विश्वसनीयता भी इसी में लगती है। जैसे व्यास के लिए भी कहते हैं कि व्यास एक परंपरा है, तो विश्वसनीयता भी इसी में लगती है। तो आप देखिए दोनों शापों में कितना अंतर है। वहां तो उसको इंद्र को क्या कहा, तुम नपुंसक हो जाओ एक तरह से, और यहां कह रहे हैं कि तुम शत्रुओं के हाथ में पड़ जाओगे, राज सिंहासन से च्युत हो जाओगे, एक स्थान पर कभी बैठे नहीं रह सकोगे, और सभी इंद्र के लिए मैंने शाप दे दिया। तो पहली बात, एक तो अहल्या का के साथ जबरदस्ती समागम उत्तरकांड के अनुसार, और शाप दोनों अलग अलग हैं। क्या एक ही वाल्मीकि ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर ऐसा करते हैं तो अपनी ही बात को झूठा सिद्ध कर रहे हैं ना। कोई भी कभी चाहेगा ऐसा? प्रोफेसर साहब, ये तो आज के लेखक भी अगर आप लोग किताब पुस्तक लिखते हैं तो 4 बार देखते हैं कि अपनी बात कंट्रास्ट तो नहीं हो रही। वो महाकवि आदि कवि वो अपनी बात को इतनी बार कंट्रास्ट करेंगे। जी 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 यही बिंदु मैंने उठाया। अगर उत्तरकांड को आप सही मानेंगे तो वाल्मीकि भी, राम ही नहीं वाल्मीकि भी झूठे सिद्ध होंगे। तो ये समझते ही नहीं, उत्तरकांड को लेकर पकड़ के बैठे हुए। अब देखिए हनुमान जी का प्रसंग बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। किष्किंधा कांड में हनुमान जी को ध्यान नहीं है कि मेरे अंदर कितना बल है। वो जब सीता जी को ढूंढने जाते हैं, समुद्र के किनारे बैठे, तो जामवान उनको याद दिलाते हैं कि तुम हो क्या आखिर, और फिर ये बताते हैं कि तुम इतने बलवान थे बचपन में कि एक बार तुमसे नाराज होकर इंद्र ने तुम पर वज्र मार दिया था, कुछ नहीं हुआ। ये जो टोढ़ी है ना, टोढ़ी, टुड्ढी, चिबुक, हनु, जो शब्द दे दीजिए, वो बस थोड़ा सा टेढ़ा होकर रह गया, इसीलिए तो उनका नाम हनुमान है ना। हनु का मान मतलब हनु, उनका जो हनु सीधा था वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। बहुत सारे चित्रों में आप देखते होंगे थोड़ा सा ये टेढ़ा दिखाते हैं हनुमान जी, और बाकी कुछ नहीं हुआ। इतने बलवान थे तुम। तो उस पर आगे है कि वो इससे प्रसन्न होकर इंद्र ने, ब्रह्मा ने, सबने तुमको वर दिया अलग अलग कि कोई शस्त्र तुमको नहीं मार सकेगा, और इंद्र ने कहा कि तुम्हारी स्वेच्छा से मृत्यु होगी,
कोई दूसरा तुमको नहीं मार सकेगा, ये सारे वरदान इसमें किष्किंधा कांड में बताए गए हैं। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 66 श्लोक 27, 28 और 29। और उत्तर कांड में भी हनुमान जी की बड़ी लंबी चर्चा है, और उसमें इंद्र वज्र मारते हैं और हनुमान जी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु, और ब्रह्मा जी आकर उनको फिर से वापस जीवित करते हैं। किष्किंधा कांड में मात्र टोड़ी थोड़ी सी टेढ़ी होती है और कुछ नहीं होता, वो उसी तरह से खेलते कूदते रहते हैं, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा और इंद्र वरदान देते हैं, और यहां मृत्यु हो जाती है। क्या वाल्मीकि को इतना बड़ा विस्मृति रोग हो गया था? तो निश्चित रूप से यह वाल्मीकि की रचना हो नहीं सकती। आगे देखिए, उत्तरकांड की निम्नता जो है वो तो है ही, तो उसमें राम के चरित्र को निरंतर नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। अब एक बहुत बड़ी बात है कि वाल्मीकि और राम समकालीन है। इसका अयोध्या कांड में ही पता चल जाता। कैसे? राम, सीता और लक्ष्मण जब निकलते हैं कहां के लिए? वनवास के लिए, तो सबसे पहला आश्रम आता है भरद्वाज ऋषि का आश्रम। वहां जाते हैं, भेंट करते हैं। दूसरा आश्रम वाल्मीकि का ही आश्रम है चित्रकूट में। तीनों जाते हैं, वहां प्रणाम करते हैं। इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृतांजलि अभिगम्याश्रमम सर्वे वाल्मीकिम अभिवादयन्। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 56 और श्लोक 16। वहीं वे अपनी पर्णकुटी वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए ही तैयार करते हैं। तो क्या हुआ? वाल्मीकि समकालीन हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्यों ये बात मैं ला रहा हूं, क्योंकि समकालीन व्यक्ति जो लिख सकता है, जैसे अगर मैं एकदम बिल्कुल ताजा उदाहरण दूं कि मैं लिखने बैठा कि मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे। सत्य बात है, मेरे सामने की घटना है। लेकिन आज की तारीख में मैं लिख सकता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे। लिख सकता, हो सकता है वो 15 वर्ष रहे, हो सकता है वो 20 वर्ष रहे। अभी तो उनका प्रधानमंत्री तो चल रहा है। तो समकालीन व्यक्ति जो लिख रहा है उसको संस्कृत में कहते हैं आख्यान, जो देखता है वो। और जैसे मैंने सुना कि पंडित नेहरू जी ने 17 वर्ष शासन किया, मेरे सामने की घटना नहीं है, मैं पुस्तकों पर आश्रित हूं, दूसरे लोगों की बातों पर आश्रित हूं, और अब मैं कुछ लिखना चाहता हूं, तो यह कहलाता है कथा। संस्कृत में 2 शब्द हैं, कथा और आख्यान। वाल्मीकि ने आख्यान शब्द का प्रयोग किया है। वहां जब अंत होता है ना युद्ध कांड में, तो वाल्मीकि ना आख्यानम कृत, वाल्मीकि ने आख्यान लिखा। तो इसका मतलब वाल्मीकि ने देखा है सब कुछ। तो देखा है सब कुछ, तो ये हमें मानना पड़ेगा कि जो वाल्मीकि लिख रहे हैं वो सही है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। बीच में इसलिए प्रसंग में ले आया कि ये हमें आगे ये बताने में सिद्ध करेगा कि माता सीता का कोई निर्वासन नहीं हुआ था। तो अभी ये अलग अलग चीजें बता रहा हूं। अब आते हैं कि उत्तर कांड कई ग्रंथों का घालमेल है। कैसे? उत्तर कांड की जो शैली है वह पुराणों की शैली है, महाकाव्य की शैली नहीं है। महाकाव्य में एक नायक होता है, एक नायिका होती है, और कथा उसके साथ ही आगे बढ़ती। कोई भी महाकाव्य उठा लीजिए, कथा उसके साथ ही बढ़ती है आगे। पुराण में क्या होता है कि पुराण में यदि यहां पर राजवंश का वर्णन है तो अगले सर्ग में हो सकता है श्राद्ध महात्म्य बताया जाने लगे। उसके अगले सर्ग में हो सकता है कि पहाड़ों का वर्णन आ जाए। उसके अगले सर्ग में हो सकता है द्वीपों का वर्णन आ जाए। पुराण की ये अपनी शैली है, महाकाव्य की अपनी शैली है। तो उत्तर कांड में आप देखेंगे कि सारी शैली क्या है? पुराणों की है। कितनी कथाएं आती हैं उसमें कि आप
दंग रह जाएंगे। वशिष्ठ की कथा, मृग की कथा, हनुमान जी की कथा, श्वेत की कथा, इल इला की कथा, बुद्ध की कथा, इतनी कथाएं हैं, मतलब जो समझ में नहीं आ, और बिना किसी प्रसंग के कथा। आखिर वो कथाएं हैं क्यों, उद्देश्य क्या है उनका? महाकाव्य की घटना को आगे बढ़ाने में वो किस तरह से योगदान दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो वो शैली पुराणों की है कि पुराण में न कोई नायक होता, न कोई नायिका होती है, बस कथा होती है, बस प्रसंग होते हैं, बस वर्णन होते हैं, नायक नायिका नहीं होते। तो उत्तरकांड बिल्कुल पुराणों की शैली का कांड है। और इसीलिए रावण की भी कथा आ रही है 32 सर्गों में, वशिष्ठ की भी कथा आ रही है, अगस्त की कथा आ रही है, हनुमान की कथा आ रही है, मृग की कथा आ रही है, श्वेत की कथा आ रही है। सारी कथाओं का घालमेल है उसमें। तो और एक तर्क और है मेरे पास संदीप जी कि वो कोई पुराण हो सकता है उत्तरकांड। बहुत मैं विश्वास पूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन एक संभावना है। और वो संभावना क्या है कि महाभारत से जुड़ा भी एक पुराण है, आप जानते होंगे, उसका नाम है हरिवंश। हरिवंश है ना? ये तो है मेरे पास है। तो इसी से लगता है कि यह उत्तरकांड भी कोई उप पुराण रहा हो और बाद में इसको सीधे सीधे वाल्मीकि रामायण। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संग्रह है आपके पास पुस्तकों के। हरिवंश वास्तव में महाभारत को समझने में बहुत मदद देता है, बहुत मदद। जी, तो ये संभव है कि कोई उप पुराण रहा हो ये, और बाद में इसको रामायण कहकर ही इसमें जोड़ दिया गया हो, क्योंकि सारी शैली इसकी पुराणों वाली। तो एक बात तो ये भी हुई। और एक तरह से मैं समझता हूं बहुत सारे पॉइंट और समय भी हो रहा है, तो यहां पर अब आपको एक और बहुत मजेदार बात बताता हूं। कांड का नाम उत्तरकांड चल रहा है ना, और वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के 98वें सर्ग में 21वां श्लोक कहता है कि अब इससे जो आगे है वह उत्तरकांड है। यानी 98वें सर्ग बीतने के बाद क्या कहते हैं, देखिए, उत्तरम नाम काव्यस्य शेष मात्र महायश। अरे महायशस्वी राम, अब इसके बाद जो उत्तरकांड है 98वें सर्ग बीतने के बाद, वो उत्तरकांड है तच्छ्रुष्टु महातेज ऋषि भी सार्धम उत्तम। उस उत्तरकांड को तो सुन लो। तो 98 पहले जो सर्ग थे वो क्या थे? पहले के 98 सर्ग जिसमें कम से कम 700-800 श्लोक होंगे, 1000 श्लोक भी हो सकते हैं, वो क्या थे? वो उत्तरकांड नहीं थे क्या? तो विचित्र सा है उत्तरकांड। न शैली मिलती, न कथा का वैसा स्वरूप, न भाषा मिलती, अब न उसमें कोई तारतम्य है। अब यहां आकर कह रहे हैं कि ये उत्तरकांड अब यहां से शुरू होगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो भी कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कह रहा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे राम, अब सीता धरती में समा गई है तो कोई बात नहीं, अब आप अपने को संभालिए, और अभी भी आपके जीवन की कुछ लीला शेष है जिसको उत्तरकांड कहेंगे। अब उस उत्तरकांड को तो आप सुन लीजिए कम से कम। यानी भगवान के साथ जो भगवान जो उनके अनुसार लीला करेंगे वो उन्हीं को सुनाया जा रहा है कि आप ये लीला करेंगे। तो हंसी भी आती है उत्तरकांड पढ़कर कि इतना मूर्ख समझा उस कवि ने कि रजनी रमन झा जैसा व्यक्ति इस धरती पर आएगा एक दिन जो तुम्हारी चतुराई को पकड़ लेगा। ये नहीं सोचा उसने। और मैं तो कभी कभी आनंद में कहता हूं कि कालिदास और भवभूति जी जब मुझे ऊपर मिलेंगे तो मैं दोनों को हाथ जोड़, पहले तो चरण स्पर्श करूंगा और दोनों को हाथ जोड़कर कहूंगा कि मेरे जैसे क्षुद्र जीव ने, गोस्वामी रमणदास, रजनी रमन झा ने जब ये गलतियां पकड़ ली तो हे महाकवियों, आप नहीं पकड़ पाए ये गलती। ऐसा क्यों? तो मेरे मन में एक ही उत्तर आता है कि ये इतनी जबरदस्त भावना है कवियों के लिए, इतनी बड़ी वो है, क्या कहते हैं, विषय वस्तु है
कि उससे उस पर महाकाव्य लिख दें, ये उस पर नाटक लिख दें, ये उस पर उपन्यास लिख दें कि सीता के साथ बड़ा अन्याय हुआ। और अगर आपके अंदर सिद्ध हस्तता है, काव्यात्मकता है, तो सचमुच विषय तो ये वही है कि हर आदमी के हृदय को झंकृत कर दे। लेकिन मैं इस भावुकता में नहीं पड़ने वाला हूं। मैं कालिदास जी से सीधा पूछूंगा कि मेरे जैसा साधारण आदमी जब इस तथ्य को पकड़ पाया, आप नहीं पकड़ पाए, या आपने जानबूझकर छोड़ दिया इसको क्योंकि आपने आप रघुवंश में जो ये प्रसंग है वो तो अद्भुत प्रसंग है ना। कालिदास के स्पर्श मात्र से ऐसी वो लक्ष्मण को उल्टे आशीर्वाद देती हैं वो रघुवंश में कि तुम तो चिरायु हो, और उस राजा को कह देना, राम नहीं कहती, पति नहीं कहते, उस राजा को कह देना कि उसने धर्म का पालन किया है तो ठीक है। तो ये कालिदास को एक बहुत बड़ा प्लॉट मिला इसमें, इसलिए वो इतनी महान रचना कर पाए। भवभूति को एक प्लॉट मिला इसलिए, लेकिन ये ठीक तो नहीं हुआ ना। मैं तो एक लाइन पूरी करके फिर आप बोले। मैं तो बल्कि भवभूति का बड़ा काव्य, बड़ा नाटक ये मानता, वो साहस पूर्वक ये लिखते, नाटक के स्वरूप में ही लिखते कि भगवान राम ने कभी निर्वासन नहीं किया माता सीता का। जी प्रोफेसर साहब, आज के समय में भी अगर आप देखते हैं तो रामायण को लेके बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। अमीश लिख रहे हैं, नरेंद्र कोहली जी ने लिखा है, जो आ रहे हैं लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं। और जिस तरह अपनी अपनी जो हाइपोथेसिस कर लीजिए, या अपने अपने जो उनके कल्पना है वो कह लीजिए, फैंटेसी को कह लीजिए, जैसे उसमें वो जोड़ते जा रहे हैं और नई पीढ़ी वही पढ़ रही है। तो कल को वही जैसे समझ ले रहे रामायण, वही काम कालिदास और भवभूति ने भी किया, क्योंकि वो बहुत बड़े साहित्यकार तो थे, कवि तो थे, तो उन्होंने भी अपने प्लॉट पकड़े और फिर उसको विकसित कर लिया। क्योंकि अगर हम देखते हैं अमीश को, तो अमीश वो हनुमान जी के साथ सीता को खेलते हुए दिखा रहे हैं। मेलुहा में हम देखें तो भगवान शिव को गांजा पीते हुए दिखा रहे हैं। और यूथ वही पढ़ रही, तो वही जो कंटिन्यू हो जा रहा है, मुझे लगता है भवभूति कालिदास के समय से वही कंटिन्यू हो रहा है। जी बिल्कुल, यही हुआ ही है। आपको बताओ, बीकानेर में ही एक नाटक लिखने जा रहे थे कोई इसी पर, सीता परित्याग पर, तो मेरा व्याख्यान सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं इसको स्थगित करता हूं, अब मैं नहीं लिखूंगा सीता परित्याग पर नाटक। पता नहीं उन्होंने लिखा या नहीं लिखा, मुझे जानकारी नहीं है, पर मुझे यही कहा उन्होंने कि मैं एक बार तो अब इसको स्थगित करता हूं। तो ये विषय आकर्षित करता है ना, नारीवाद के हिसाब से तो बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। जी तो अब वो आपने कह ही दिया, लेकिन सीता का जो निर्वासन करवा देते हैं, और तो यानी एक राम जो नारियों के लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं, अहिल्या से लेके, अहिल्या के लिए संघर्ष है, रूमा के लिए संघर्ष है, सीता के लिए संघर्ष है, उस राम को स्त्री विरोधी बता दो, यही प्रयास रहा होगा। यही प्रयास। तो अब मैं निष्कर्ष कर दूं इसका, सारी चीजें देखने के बाद ये हुआ, कर दीजिए। सारे बिंदुओं को ध्यान में रखने के बाद यह तय हुआ कि उत्तरकांड वाल्मीकि की रचना नहीं है, और चूंकि वो राम के समकालीन है, इसलिए उन्होंने राम का राज्य देखा। और एक बात देखिए, जब वो ये लिख रहे हैं कि राम ने शासन किया 11,000 वर्षों तक, ये जो मैंने उस समय समकालीनता की बात की थी ना, अब वो स्पष्ट कर रहा हूं मैं कि वाल्मीकि कि यदि मैं ये कहूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 वर्ष शासन किया, तो मैंने 10 वर्ष के शासन को पूरा देखा। और यदि मैं कहूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष शासन किया, तो मैं गलत हूं, क्योंकि मैंने अभी उनका 10 वर्ष का शासन नहीं देखा है, हो सकता है वो 20 वर्ष शासन करें। तो जब वाल्मीकि कह रहे हैं कि 11,000 वर्षों तक भगवान राम ने शासन किया, तो इसका मतलब 11,000 वर्षों का शासन पूरा देखा, तभी तो वो कह रहे हैं ना कि 11,000 वर्षों तक शासन किया। तो पहले कौन गए? पहले भगवान राम गए परम धाम, वाल्मीकि बाद में गए। तो जब वाल्मीकि ने परम धाम जाते तक देखा और युद्ध कांड तक उन्होंने सीता का कोई निर्वासन नहीं देखा,
तो इसका मतलब वाल्मीकि के सामने सीता निर्वासन की घटना हुई नहीं, और चूंकि भगवान राम पहले गए वाल्मीकि से, तो इसलिए सीता निर्वासन की घटना हुई कहां? भगवान राम पहले गए ना वाल्मीकि से, वाल्मीकि के सामने तो कोई सीता निर्वासन की घटना हुई नहीं। अब एक प्रश्न जरूर हो सकता है कि उस वाल्मीकि ने न लिखकर किसी और दूसरे वाल्मीकि ने लिखा हो, क्योंकि नाम की समानता तो हो ही सकती है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या दूसरे वाल्मीकि की रचना उत्तरकांड को पहले वाले वाल्मीकि अपनी रचना में जोड़ने देते क्या? क्योंकि इससे तो वो ही झूठे सिद्ध हो रहे हैं ना, वो तो खुद भी झूठे सिद्ध हो रहे हैं ना, अपनी कही हुई बात को उसमें काट रहे हैं उत्तर, तो वो जोड़ने कैसे दिया उसको? तो इसलिए दूसरा भी कोई वाल्मीकि रहा है तो उस वाल्मीकि का समकालीन नहीं रहा है, बाद में ही जोड़ा। जी, एक बात मैं पूरी कर लूं। कई लोग कहते हैं कि उनके शिष्यों ने लिखा होगा, तो उनके शिष्य भारद्वाज ऋषि हैं, और जो मात्रा छंद जब मां निषाद प्रतिष्ठान निकलता है वाल्मीकि जी के मुंह से, तो भारद्वाज बताते हैं कि वो क्या निकला आपके मुंह से, तो भारद्वाज भी ये गलती नहीं कर सकते कभी। और कोई शिष्य भी करे तो क्या शिष्य इतना निकृष्ट है कि वो अपने गुरु को गलत सिद्ध कर रहा है? अगर शिष्य लिखता है तो कंट्राडिक्शन लिख रहा है ना। उत्तरकांड में कंट्राडिक्शन हुआ ना, विरोधाभास हुआ ना। तो क्या कोई शिष्य अपने इतना निकृष्ट शिष्य को अपने गुरु को झूठा सिद्ध करना चाहता? इसलिए ये बात भी नहीं जचती किसी शिष्य ने, और शिष्य ने भी लिखा तो वो शिष्य भी निंदनीय है, ऐसा शिष्य जो अपने गुरु को झूठा सिद्ध कर रहा है। भाई उत्तरकांड से वाल्मीकि भी तो झूठे सिद्ध हो रहे हैं ना, मैं तो जिस बात पर फोकस कर रहा हूं, अगर हम उत्तरकांड को स्वीकार करते हैं तो पहले के 6 कांड में वाल्मीकि ने झूठ लिखा है, तो कोई शिष्य भी यदि ऐसा कर रहा है तो उससे निकृष्ट शिष्य कोई हो ही नहीं सकता जो अपने गुरु को झूठा सिद्ध कर रहा है। आखिर जोड़ा कब गया? आखिर ये जोड़ा कब गया? हाँ, एक तो जोड़ा कब गया, एक चीज जोड़ा कब गया, क्यों जोड़ा गया, और तीसरा कि फिर लवकुश की कथा कहाँ विस्तार पाती है कि वो राम के वंश है। ये 3 चीज और क्लियर कर दीजिए। हाँ, एक तो ये जोड़ा कब गया, ये तो जैसे मैं अभी महाभारत पढ़ रहा हूं तो 4 बार राम कथा आ चुकी है उसमें। एक बार तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं युधिष्ठिर को कथा, एक बार हनुमान जी कहते हैं भीम को कथा, और एक बार भीष्म जो कृष्ण की स्तुति में राम अवतार का वर्णन करते हैं उस समय, और एक अभी हाल में पढ़ा है उसको ठीक से ध्यान नहीं आ रहा। इन चारों कथाओं में न तो सीता निर्वासन की कथा है और न ही शंभूक वध की कथा है। आप सुन के आपको अच्छा लगेगा, तो कम से कम मेरा ये मानना है कि ये अंश महाभारत के बाद ही जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया? तो ये अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए। उसने चोरी 2 तरह की होती है, राजशेखर एक वो हुए हैं काव्य शास्त्री में, संस्कृत में 2 तरह की चोरी होती है। एक चोरी होती है कि हमने किसी से कुछ उठा लिया, एक चोरी होती है हमने किसी में कुछ जोड़ दिया। क्या हुआ? उसके जोड़ते ही क्या हुआ? राम का चरित्र नीचे गिर गया ना, राम का चरित्र नीचे गिर गया ना, सीता अकारण ही और अधिक पीड़िता सिद्ध हो गई ना, और वाल्मीकि भी झूठे सिद्ध हो गए ना। उसका उद्देश्य, उस कवि का उद्देश्य वाल्मीकि को भी गलत सिद्ध करना रहा होगा, मैं आपको सत्य कह रहा हूं संदीप जी। लेकिन वो कालक्रम से खाली भगवान राम पर आकर टिक गई बात। अब हम जैसे लोगों ने पकड़ लिए बात कि अगर उत्तरकांड को आप मानेंगे तो वाल्मीकि तो ज्यादा बड़े झूठे सिद्ध होंगे। भगवान राम तो चलो जो उन पर कलंक लगा है सो तो लगा ही है, लेकिन वाल्मीकि भी तो झूठे सिद्ध हो रहे हैं। तो ये उसके पीछे का उद्देश्य रहा, वाल्मीकि भी गलत सिद्ध हो और भगवान राम भी गलत सिद्ध हो। अब चोरी तो कभी कभार मतलब चोरी तो पकड़ी ही जाती है देर सवेर। अब हमारी पीढ़ी बिल्कुल तैयार है इसके। मेरे पास तो इतने फोन आ रहे हैं, इतने आश्चर्य कर रहा हूं कि लोगों की इतनी जिज्ञासा बढ़ गई है वाल्मीकि रामायण में और पूरे सच को जानने में कि मैं तो चकित हूं कि सब जानना चाहते हैं सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। और धीरे धीरे वो सत्य समझ लेंगे, बिल्कुल समझ लेंगे। जब वो पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तब वो उनके सामने सत्य स्पष्ट हो जाएगा। तब वो खाली सीता पर नहीं अटकेंगे, खाली शंभूक पर नहीं अटकेंगे। पुरुषोत्तम, अगर जब मैं विद्यार्थी था तो पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के नवभारत टाइम्स में
खाली यही लेख छपते थे, सीता शंभू और हम, सीता शंभू और हम, सीता शंभू और हम। अब पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, अब हम जैसे लोग खड़े हैं उनको उत्तर देने के लिए, दे रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, और जनता जो है वो हमें भी पढ़ रही है, हमें भी सुन रही है, समझ रही है, और सत्य को एक दिन सभी ढूंढेंगे, सत्य बिल्कुल सामने आएगा। ये दूसरा प्रश्न है। और एक प्रश्न आपका कौन सा था? लव कुश वाला। बड़ी लव कुश की कथा का विस्तार कहाँ मिलता है कि राम के पुत्र ही थे? राम के पुत्र की देखिए संदीप जी, इसमें अपने साथ केवल यही दिक्कत आ रही है कि सीता जी को त्याग दिया भगवान राम ने। सीता जी क्या बिना त्यागे हुए लव कुश को पैदा नहीं कर सकती थी क्या? यदि उनको त्यागा नहीं गया होता तो लव कुश पैदा नहीं होते क्या? अब आपको एक बड़ी मजेदार कहानी बताता हूं, सच्ची, बिल्कुल मेरे साथ घटी हुई। मैं भागलपुर से दिल्ली आ रहा था ट्रेन में। मेरे सामने की बर्थ पर एक इंजीनियर पति और एक डॉक्टर पत्नी बैठी हुई। जब उसने सुना, डॉक्टर पत्नी ने, कि मैं संस्कृत में हूं, तो बात करने लगी। उसको थोड़ी रुचि थी इन सब चीजों में। पति तो थोड़ा खिलंदर टाइप था, पत्नी को सब चीजों में रुचि थी। तो उसने उस डॉक्टर ने अचानक मुझसे कहा कि सर, ये जो राजकुल की स्त्रियां होती थी ना, वो संतानों को जन्म देने के लिए आश्रम में जाया करती थी। अरे बाप रे! जैसे उसने ये कहा कि मैं उन दिनों इसकी योजना ही बना रहा था लिखने की, कि जैसे मुझे लगा कि जैसे किसी ने वेद मंत्र मेरे कानों में सुबह सुबह उठते ही घोल दिया हो। मैंने कहा आप कैसे जानती हैं? कहा सर मैंने पढ़ा भी है, और मैं इसी की डॉक्टर हूं, गायनेकोलॉजी की, और मैं अपने अनुभव से बता सकती हूं कि आश्रम से अच्छी कोई जगह नहीं है संतान को पैदा करने की। वहां गए, सुबह शाम वेद मंत्रों का पाठ चल रहा है, ये ऋषि आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, ये चर्चा चल रही है, झरना है, पर्वत है, नदी है, और संतान को जन्म, पानी में जन्म देना सबसे मतलब उत्तम उपाय माना गया है। तो सब कुछ उपस्थित है वहां। तो मेरी समझ में ये आ गया कि सीता जी ने वाल्मीकि आश्रम में जाकर लवकुश को जन्म दिया, और कथा ये हो गई कि उनका परित्याग कर दिया। क्यों नहीं? इसमें मना थोड़ी है कि वो वाल्मीकि आश्रम में जाकर लवकुश को जन्म दे सकती हैं। उसके लिए परित्याग कहां आवश्यक है। और जब आप उत्तरकांड पढ़ेंगे संदीप जी, तो ये बनावटी कथा आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। संस्कृत का एक शब्द है दोहद। दोहद क्या होता है? गर्भवती स्त्री की इच्छा। दोहद, 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 गर्भवती स्त्री की इच्छा। तो सीता आसन्न प्रसवा है। आसन्न प्रसवा मतलब अब जिसका प्रसव होने ही वाला है, तो कठोर गर्भा भी बोलते हैं उसको, और आसन्न प्रसवा भी, चूंकि जुड़वा बच्चे थे ना पेट में। तो रामचंद्र जी पूछते हैं कि अरे सीते, तुम्हारा दोहद क्या है? उस दोहद को पूरा करना पति का, देवर का, सास का, ननद का, माता पिता का, सबका धर्म माना जाता है कि गर्भवती स्त्री ने जो इच्छा की है वो पूरी होनी चाहिए। तो रामचंद्र जी और सीता जी दोनों उपवन में घूम रहे हैं, और रामचंद्र जी पूछते हैं सीते, तुम्हारा दोहद क्या है? तो सीता जी कहती हैं कि मैं तपोवन देखना चाहती हूं। तपोवन, वाल्मीकि का आश्रम तपोवन कहलाता था। ये और राम, उत्तराखंड में। अच्छा। जो वो अपवाद आता है ना कि सीता रावण के घर में रही हैं और राम ने कैसे स्वीकार कर लिया, उससे पहले वो खुद रामचंद्र जी कहते हैं कि कल लक्ष्मण तुमको ले जाएगा तपोवन में, और अगले सर्ग में ये घटना घट जाती। तो बड़ी योजना से ये जोड़ा गया है। सीता जी जाने ही वाली थी तपोवन में, बच्चे को ही जन्म देने वाली थी वहां जाकर, और कथा ये जोड़ दी, बीच में ठूस दी कि वो अपवाद के कारण से उनको निकाल दिया। बड़ी चालाकी की है उत्तरकांड को लिखने वाले कवि ने, बहुत। मतलब खाली मुझे तो ये भी लगता किसी एक कवि की नहीं है उत्तरकांड, बहुत सारे कवियों ने लिखा है, वो भी गड्ढमड्ढ हो गए हैं, सब घाल मेल हो गया है सब एकदम। और वो
तो लव कुश अपने ये क्यों माने बैठे हैं कि लव मतलब उत्तरकांड गलत है तो लव कुश हो ही नहीं सकते। लव कुश लव कुश क्यों नहीं पैदा हो सकते, आप बताइए, अगर नहीं, उत्तरकांड हम लवकुश की, मैंने कहा लवकुश की कथा कहाँ विस्तार पाती है? पुराणों में विस्तार पाती है, पुराणों क्योंकि में है। रघुवंश का, हाँ पुराणों में विस्तार पाती है। मैं पुराणों में है। मैं ये कह रहा हूँ रघुवंश में बाद में बहुत अच्छा वर्णन है, कालिदास ने बहुत जबरदस्त वर्णन का किया। उसमें तो ये बताया है कि जब छोड़ने के लिए जा रहे थे, अयोध्या नगरी निकल के कुश के आगे रोने लगती है कि मैं तो एकदम बिल्कुल अनाथ हो रही हूँ। तुम तब वो कुश वापस आके फिर वहां राज्य बसाते हैं अपना। तो ये सब कथाएं चलती रहती हैं। मैं ये कह रहा हूं, कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि उत्तरकांड वाल्मीकि की रचना नहीं है। कुछ लव तो फिर भी पैदा हो सकते हैं, वो हाँ हाँ, उत्तरकांड पर पैदा होने के लिए थोड़े निर्भर हैं थोड़े हैं, सही बात। नहीं कि नहीं, मैंने कहा वो उत्तरकांड लिखा कहानी जाएगा तो। कहाँ, क्योंकि जी मुझसे जी जी किसी ने किसी महिला ने पूछा था, मैंने कहा पुराणों में मैंने पढ़ा है उसका, जो इसी को सूर्यवंश का वर्णन है, तो वो जी विस्तार जी कहाँ पाती है? मैंने कहा आप एक बार कह दें इनको। इसी को एक पुराण मान लीजिए ना, उत्तरकांड को। जैसे अपनी किसी लोग कहते हैं कि उत्तरकांड क्यों नहीं निकाला जाए रामायण से, आर्य समाजियों ने कोशिश की है, उन्होंने उत्तरकांड को पूरा निकाल दिया। उन्होंने अपना वाल्मीकि रामायण लिखा है, उन्होंने अपना महाभारत लिखा है, और जितने ये उनको है, मेरे शुद्ध। पास है, मेरे जी जी पास है, वो भी है। वो भी है, वाह वाह क्या बात है। तो मेरा ये कहना है कि निकाल सकें तब तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होती। नहीं निकाल सकेंगे तो जैसे हम अपने शरीर की किसी कमजोरी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं ना, हमारी आंखें कमजोर है, हमने चश्मा लगा लिया है, तो भी हम आगे बढ़ रहे हैं ना जीवन में। कान किसी का कमजोर है, वो न भी सुने या सुने, वो आगे बढ़ता है ना। तो इस उत्तरकांड के साथ आगे बढ़ते रहे ना, कहां दिक्कत है? वो कथा भी, उसमें बहुत सारी कथाएं हैं ना, रावण की कथा है, नृग की है, वशिष्ठ की है, हनुमान की है, वो तो पढ़ने को मिल जाएगा ना। लेकिन आप मन में ये धारे रहे कि उत्तरकांड वाल्मीकि की रचना नहीं है, इसको जबरदस्ती जोड़ा गया है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी शारीरिक कमजोरी को महसूस करते हुए भी जीवन जीने के लिए वो है, अधिकृत है। जीवन जीना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता, जीवन अपने आप में एक उद्देश्य है। तो हम उसके साथ, सारी कमजोरियों के साथ, सारे सारे दुखों के साथ हम बढ़ते रहते हैं ना जीवन में। उसी तरह से हम्म, वाल्मीकि रामायण चलने दीजिए ना उत्तरकांड के साथ, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। बस हम ये समझते हैं कि उत्तरकांड वाल्मीकि की क्षेपक है। रचना नहीं है जी। तो इस तरह से मैंने आज हाँ, अपनी बात पूरी की, और इसलिए जब बहुत उत्तरकांड है तो माता सीता का निर्वासन सिद्ध नहीं होता नहीं जी। होता। ये और एक बात और भी, जो अभी आपने कही कि तपोवन वाली बात, अगर देखा जाए तो पांडवों का भी पांचों बच्चों का जन्म जो है वन में ही हुआ था, तो जी ये भी और साबित होती है कि उनका भी वन में ही हुआ था। और भगवान कृष्ण है, वो भी राजमहल में जन्म नहीं लिए थे। तो जी जी ये चीजें आ जाती है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद। आज आपने राम द्वारा सीता का निर्वासन जो है, उसका बड़ा झूठ, उत्तरकांड का बड़ा झूठ सामने रखा। आप रामायण की सेवा कर रहे हैं। मुझे हमेशा यही लगता है कि आप रामायण की सेवा कर रहे हैं, और रामायण की सेवा अपने आप में महर्षि वाल्मीकि और राम की ही सेवा है, माता सीता की सेवा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। आज और आज लंबा एक बहुत हो गया जी। इतना बड़ा उत्तरखंड है, उसको समझने के लिए लोग अगर इतना भी पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर क्या करेंगे? उनको भी वो तुलसीदास जी वाली धीरज धर्म मित्र और नारी, तो धीरज तो रखना ही होगा, और कोई उपाय नहीं है उनके पास। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद। और तो ये थे डॉक्टर रजनी रमन झा जी, एक एक बिंदु को स्पष्ट कर दिया कि कैसे उत्तरकांड छेपक है। छेपक यानी जोड़ा गया है, यानी बाद में जोड़ा गया है। और माता सीता को भगवान ने कभी नहीं निकाला, कभी नहीं निकाला। क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा, अपना एक बार पहले मैं वीडियो भी दे चुका हूं, फिर लोग कहते ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। मैंने कहा जो कह रहे हैं वो असल में उन्होंने व्याख्या पढ़ ली है, मैंने रामायण पढ़ी है। और वाल्मीकि की शैली और उत्तर कांड की शैली बिल्कुल अलग है, जो आज डॉक्टर साहब ने और बेहतरीन तरीके से आपको स्पष्ट कर दिया। दोनों बिल्कुल अलग है। आप मुझे अगर मेरी बोलने की शैली और मान ले अजीत भारती है, उनके बोलने की शैली, दोनों में कितना अंतर है? एक ही बात कह रहे हैं, वो चुटीले ढंग से कहते हैं, मैं सीधे बोल देता हूँ, चीजें एक ही है। तो दोनों की शैली अलग है,
इसलिए आप सबको उत्तर आज मुझे लगता है बहुतों को स्पष्ट उत्तर मिल गया होगा। भगवान श्री राम की गरिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जो षड्यंत्र हुआ, इसका कब हुआ ये तो नहीं पता चलता, लेकिन हुआ ये तो पता चलता है। और जब हम बुद्ध काल में जाते हैं और दशरथ जातक कथा पढ़ते हैं, तो वहां से कान की घंटी टन 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 बजनी शुरू हो जाती है। और इसलिए जहां तक मेरा मानना है कि उस दौर में जब सब कुछ बुद्ध भगवान शंकराचार्य जी ने आके पुनः सनातन को की धारा बहाई, उस काल में हमारे सारे साहित्य को जोड़ दिए, जो है छेपक बनाए गए, मटियामीट किए गए। और रामायण महाभारत के बाद का जो कालखंड है, उसके बाद कहीं आकर जो है इसमें जोड़ घटाव किया गया। तो इतना प्रक्षेपक हो गया था कि जब पुष्यमित्र शुंग ने शासन संभाला, इसलिए उसको उनसे बड़े वामपंथी जो है उनसे बड़े चिढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने जब संभाला तो पुनः जो है उस समय उनके जो राजगुरु थे वो पतंजलि थे, और उनके अध्यक्षता में पूरा निर्माण कार्य पुनः शुरू हुआ और पूरा पुराण आदि, उपनिषद आदि, वेद आदि का पुनः लेखन कराया गया, क्योंकि उससे पहले का बौद्ध काल, अशोक और उसके पूरे मौर्य वंश का वो इतना मटियामेट कर चुके थे। और शुंग के बाद के वंश के बाद के फिर से मटियामेट जो हुआ, तो उसको गुप्त काल ने उसको संभाला। लेकिन गुप्त काल में भी कालिदास जी ने, जो आज के की तरह ही, क्योंकि कथा इतनी सुंदर है, तो कालिदास जी आदि ने भी जो किया, लेकिन गुप्त काल में भी इसका परिमार्जन हुआ। फिर से समय शुरू हो गया। फिर माधवाचार्य जी का कार्यकाल आता है, हरिहर बुक्का। और हरिहर बुक्का का जो विजयनगर साम्राज्य है, माधवाचार्य जी के छोटे भाई थे सायनाचार्य जी। तो सायनाचार्य जी के अध्यक्षता में पुनः विद्वानों की जो है प्रयोगशाला बनाई गई, पुनः पुराण वेद। और सायनाचार्य जी का वेद भाष्य सबसे उचित, सटीक और सही अर्थ लिए वेद भाष्य माना जाता है। तो जब भी हमारे यहाँ सनातन धर्मी राजा आए, उन्होंने बड़े ऋषियों के नेतृत्व में उस साहित्य के परिमार्जन का काम पुनः आरंभ करवाया। जो आजकल के हिंदूवादी गवर्नमेंट में झुट्टो के हिंदूवादी हुए, वो नहीं करवाते। इसलिए ये मानना चाहिए कि पुनः जो परिमार्जन करवा रहे थे, वो इसलिए करवा रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा छेपक जोड़े जा चुके थे, बहुत मिलावट हो चुकी थी। इसलिए लगातार ये प्रक्रिया हमारे समाज की चल रही थी। आज के लिए इतना ही। आप सब के अंदर विराजमान उस भगवान राम को प्रणाम, और आज हम यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। डॉक्टर रजनी रमन झा जी को धन्यवाद करते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, शुभ रात्रि।